सभी के मंगल की आरती, पापियों को पाप उसे है तारती, श्री भागवती भक्ति मंगानी है आरती, पापियों को पाप उसे है तारती। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्शन कराने वाला, ये शांति की पावन हरि दर्शन कराने वाला, ये सुख करनी ये हरि, ये सुख करनी ये हरि, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप उसे है तारती, श्री भागवती भक्ति मंगानी है आरती, पापियों को पाप उसे है तारती। मधुर बोल जपी पंथी बोल सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जपी पंथी बोल सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम जी घनश्याम जी, राजा राम जी, राधा श्याम जी, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप उसे है तारती, श्री आरती, पापियों को पाप उसे है तारती, कर्पूर गौरम सदावतारम संसारितारम तुझे हर सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं भवामि, त्वमेव माता कमलात्मेव, त्वमेव नित्यानन्दं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। श्रीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं मा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आरार्धिक्यं समर्पयामि सपरिकराय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आरार्धिक्यग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जग्नेनग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नान् देहनाकं महिमानः तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे श्री यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नंदनंदनाय नमः। सपरिकराय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य व्यासी महाराज की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सही भक्त बड़े भाव के साथ अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। परम सिद्धे परम पूज्य व्यासी का आगमन मंच भेंट पर हो चुका है। कल की पावन मेला में आप सभी लोगों ने बड़े भाव के साथ तृतीय दिवस की पावन कथा को श्रवण किया। आइए श्रीधाम वृंदावन से पधारे आचार्य सुभांशु कृष्ण जी महाराज के पावन सानिध्य में चले और आज चतुर्थ दिवस की पावन मेला में उनकी भक्तिमयी ओजस्मयी ज्ञानमयी वाणी को श्रवण करके अपने जीवन को धन धन बनाए। जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री
श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतकालभवातिबोधं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता राम मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मशका रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रवरं पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जातु हृदयागार बसई राम सरचापधर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय मातन चोर। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। सभी लोग गाइए करताल बजा करके राघवेंद्र सरकार की।
परम में परात्पर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। पावन इस कथा में हम और आप विगत 3 दिवसों से अवगाहन कर रहे हैं। चतुर्थ दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में कथा को श्रवण किया कि भगवान मनु महाराज से इस सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु और शतरूपा 3 वंशजों की कन्याओं की आप लोगों ने कथा श्रवण की। देवहूति के यहाँ स्वयं भगवान पुत्र बन करके आया और आकुति के यहाँ भगवान स्वयं यज्ञ नारायण पुत्र बन करके आया और प्रसूति के यहाँ स्वयं सती आई और देवादिदेव महादेव उनके दामाद बने। ये उनके 3 कन्याओं के वंशजों की कथा थी और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतराम यशवो ध्रुवः। जाए उत्तानपादस्य। उत्तानपाद राजा बड़े धर्मात्मा थे। इनका विवाह हुआ, पहला विवाह जिसका नाम सुनीति हुआ। जो ब्रह्म विवाह होता है, ब्रह्म विवाह यानी वैदिक परंपरा के द्वारा, वह सुनीति जैसे से ही विवाह होता है। और जो अपने मन से कर लिया जाए सुष्ठिर नीति से सुनीति। जो अच्छे नीति पर चले, जो अच्छे मार्ग पर चले, उसे ही सुनीति कहते हैं। राजा उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति के साथ, बड़े अच्छे से रहने लगे। लेकिन एक दिन राजा वही अहेर खेलने के लिए जंगल में गए और जब जंगल में गए तो वहां एक गणिका को देखा। गणिका को देखते गंधर्व विवाह कर लिया और उसका नाम था सुरुचि। एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। जहां बुद्धिमानी से काम लिया जाता है वहां ध्रुव जैसे पुत्र होते हैं, और जहां मनमानी किया जाए वहां उत्तम जैसे पुत्र होते हैं। नंबर 1 कमाई, नंबर 2 कमाई। नंबर 1 की कमाई से आपके नाती पोते बालक अच्छे रहते, और नंबर 2 की कमाई से धोखाधड़ी करके कमाया हुआ धन, किसी का सताया हुआ धन, वहां उत्तम जैसे ही पुत्र हो। अब आप अपने बेटे के लिए ही आप अपने भाई के धन को जो हड़प करके रख रहे हो, वही बेटा एक दिन उड़ा देगा। तो 2 धारा निरंतर चली है। गणिका से विवाह कर लिया, सुनीति के साथ जब तक थे तब तक धर्मात्मा थे, खूब भजन करते, कीर्तन करते, स्मरण करते। लेकिन सुरुचि जब आई तो बोली जिस भवन में सुनीति रहेगी उस भवन में सुरुचि नहीं रहेगी। जिस मन में अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार रहेंगे वहां भैया कुबुद्धि नहीं रह सकती। जहां अच्छे विचार है, एक चेयर, एक कुर्सी पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, खाली रहेगा तो बैठे। तो जहां सुनीति रहती है वहां सुरुचि नहीं रह सकती है। जहां बुद्धिमानी है वहां मनमानी नहीं चल सकती है, और जहां मनमानी रहेगी वहां बुद्धिमानी नहीं रह सकती है। फिर उस भवन में उसका काम ही नहीं है, वो वहां से चली ही जाएगी। और ऐसा ही हुआ। सुरुचि ने कहा अगर सुनीति रहेगी तो मैं इस राजभवन में नहीं रहूंगी। और सुनीति जंगल में चली गई और जंगल में जाकर के संतों की पूजन करने लगी, संतों के सत्संगों को श्रवण करने लगी।
लेकिन जब भवन से निकाला उस समय सुनीति गर्भवती थी। लेकिन सुनीति संतों की इतनी सेवा की, इतना स्मरण किया कि जो उसका पुत्र हुआ उसी का नाम ध्रुव हुआ, उसी का नाम ध्रुव हुआ। संतों ने मिलकर उसका नाम ध्रुव रख दिया। और जो सुरुचि भवन में रहा करती थी, धीरे 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 उसके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका वो उत्तम हुआ, विपरीत बुद्धि वाला हुआ। समझाया कुछ जाए, किया कुछ करे, कुबुद्धि ही पैदा हुआ। हम अच्छे विचार करें, अरे भैया हमको भला व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, भैया उसकी मानसिकता ऐसी थी, कह दिया, लेकिन आप अच्छे बनो। और जिस दिन आप अच्छे बन जाओगे, यह सारा जगत आपको अच्छा दिखने लग जाएगा। और इस जगत में ही जगन्नाथ व्यापक हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यही भगवान विराजमान है। बस हमारी दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए। हम अपनी दृष्टि को अच्छी रखेंगे नहीं, भगवान का दर्शन होगा कहाँ? हर जगह भगवान है, हर जीव में, हर वृक्ष लता पात्र का सब में भगवान की ही सत्ता है। जंगलों में, पर्वतों में बड़े बड़े पेड़ लगे रहते हैं, क्या कोई वहां जल डालने जाता है? नहीं जाता। राम भरोसे कुंवर के शोभत पांव पसार, क्योंकि वो राम भरोसे। राम जी ही इस जगत की सत्ता को चलाते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। कोई कहेगा उसके कहने से हो जाएगा, भैया किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। हम अच्छे रहेंगे तो राम जी अच्छे ही करते रहेंगे। अगर कहने से हो जाए, पता नहीं कितने लोग अच्छे रहे, कितने लोग खराब हो। बस आप गलत किसी के साथ न करिए तो गलत नहीं होगा, और गलत करेंगे तो गलत होता ही रहेगा। सुरुचि की विपरीत बुद्धि थी कि ये क्यों है इस भवन में, बाहर निकाल दिया। लेकिन ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हुए तो आपस में सब लोग एकत्रित हुए, और एकत्रित होकर के उन्होंने कहा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? ध्रुव जी ने कहा मेरे पिता का नाम है परब्रह्म परमात्मा। बोले ये तो सबके पिताजी का नाम है। मैया सुनीति के पास जाकर के उन्होंने पूछा पिताजी का नाम क्या है? हट कर दिया। तब उन्होंने बताया उत्तान पाद। एक दिन खेलते खेलते भवन में पहुंच गए। एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नामरोचन्तं ध्रुवं राजाभिनन्दनम्। जैसे ही राजभवन में जाने लगे, उत्तानपाद ने देखा गोद में बैठाने लगे। इतने में छोटी माँ सुरुचि आई, हाथ पकड़ करके बाहर कर कर सुरुचि शृणुवते राज्ञः। सुरुचि आई और हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया, और उन्होंने कहा सुनो, तपसाराध्य पुरुष तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भं त्वा साधयात्मानं यदिच्छे समृपातनम्। अरे आप जंगल में जाओ और जंगल में जाके तपसाराध्य पुरुषम, भगवान जगदाधार जगद्धारक की नारायण की तपस्या करो और भगवान से यही वरदान मांगो कि मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आऊं, तब इस गद्दी के आप अधिकारी होंगे। और एक बात बताऊं, संसार की गद्दी तो जनता दे सकती है, लेकिन व्यास गद्दी परमात्मा ही दे सकती है। परमात्मा जिसे चुनता है वही बैठ पाता है।
बोले तपसा राज्य पुरुषम, जाओ जंगल में और वहां जाके परमात्मा का भजन करना। लेकिन एक काम उन्होंने अच्छा किया, बताओ उन्होंने अच्छा यह काम किया कि उन्होंने कहा कि आप जंगल में जाइए और भगवान की तपस्या करिए, फिर मेरे गर्भ में आकर के जन्म लीजिए। भगवान से जोड़ने का काम किया है। और जो भगवान से जोड़ने का काम करे वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा चाहने वाला अपना है। साहब अपने गर्भ को मंदिर बना लिया, रोते रोते माँ के पास गए, माँ क्या मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूँ? बोले हुआ क्या? बोले माँ मंगलम तातु परे सुमस्ताम भूखे जनो यत् परि दुःखमस्तम सत्यम सुरुचिया विहतम भवामि यदि दुर्गभाया उदरी गृहीतम। बोले मैं गया था पिताजी से मिलने के लिए, और जब पिताजी से मिलने के लिए गया तो छोटी माँ ने कहा जंगल में जाओ, और जंगल में जा करके यद दुर्गभाया उदरे गृहीतम, भगवान से वरदान मांगो कि मैं जन्म लेकर के छोटी माँ के गर्भ से आऊं। माँ क्या मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं? सुनीति ने तुरंत मुंह को दबाया, बोले हाँ, छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, छोटी माँ ठीक ही कहा है कि आप जंगल में जाओ, भगवान का तपस्या करो। चाहती तो माँ कह सकती थी अरे चलो हटाओ, छोटी माँ ने तो कहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि आप जंगल में, ये केवल सुनीति ही कर सकती है। सुस्थिर नीति से सहसुनीति, जिसके अच्छे विचार हो, अच्छी बुद्धि हो, वही सुनीति है। और ये केवल सुनीति ही कर सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है कि युद्ध होता रहे, थोड़ा सा झुक जाओ साहब, युद्ध बंद हो जाए, थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। लेकिन हम लोग करेंगे क्या? झुकते तब हैं जब समय निकल जाता है। समय रहते ही पहले झुक जाओ तो रिश्ते भी बने रहेंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे, मन में मलाल नहीं आएगा। इसलिए ऐसा होना चाहिए। और समय निकलने के बाद फिर कुछ मिलता नहीं। ट्रेन अगर आपकी 8 बजे है और आप 8:02 पर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और समय रहते जो संभल गया वही इंसान है, जो समय रहते संभल गया। समय निकलने के बाद संभले तो कोई मतलब नहीं है, समय रहते ही संभल जाना चाहिए। अब भगवान ठोकर देते रहते हैं संभलने की, और भगवान अच्छे दिन लाने के लिए भी बहुत परिश्रम करते रहते हैं, बस हम लोग करना नहीं चाहते। और जब करने लगेंगे भगवान भी आपका हाथ बटाने लगेंगे। भगवान कहते हैं ना कि भक्त हमारे पग धरे बहादुर में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ, कबहू न छोड़ूं साथ, कभी भी वो साथ नहीं छोड़ते हैं। इतना भक्तों से प्रेम करते हैं। जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को काल कोठरी में बंद कर दिया, भोजन में प्रतिबंध लगा दिया, क्षीर सागर में बैकुंठ में मैया लक्ष्मी व्यंजन बना करके भगवान नारायण के पास लेकर आई। भगवान नारायण के नेत्र सजल हो गए, मेरा भक्त भूखा बैठा, मैं कैसे प्रसाद पाऊं, मेरा भक्त भूखा बैठा हुआ है। तब लक्ष्मी कयाधु का भेष बनाकर आई और फिर खीर पवाया। ये है भक्त, भक्तों को से इतना प्रेम भगवान करते हैं।
माँ आप भी कहती हो जंगल में जाओ तो भगवान है कहाँ? बोले हर जगह भगवान की ही कृपा है। जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, भगवान की ही सत्ता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोले हर जगह मेरी ही सत्ता है, मेरी ही कृपा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबको भगवान ही बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, रखने। ध्रुव जी महाराज चल दिए वन की और, मार्ग में नारद जी मिल गए। जब नारद जी मिले, बोले बेटा कहाँ जा रहे हैं? बोले जंगल में जा रहा हूँ। बोले किस लिए? बोले भजन करने। बोले जंगल में बब्बर शेर रहता है। बोले मेरी माँ कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बब्बर शेर भी मिलेंगे, उसमें भी भगवान मिलेंगे। अच्छा बेटा घर में भोजन प्रसाद कितनी बार? बोले 2-4 बार कर लेता। बोले वहां कौन देगा? ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे चिंता नहीं है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न भी देगा, अब दांत दियो तो अन्न भी देगा। पहले भगवान स्तनों में दूध नहीं रखते थे साहब। जब जानते हैं कि शिशु का भरण पोषण कैसे होगा, तो स्तनों में आप्यायनी नाड़ी को जोड़ देते हैं। अब 1 साल 2 साल 3 साल इसके बाद फिर उस नाड़ी को हटा देते हैं, क्योंकि अब वो खाने पीने लायक हो गया। इसीलिए उनको कहते हैं क्षीर सागर में रहते हैं। सोचिए कितने बालक शिशु पैदा होते हैं, गैया में बछड़ा जन्मती है, कितने बालक आते हैं, और सबके स्तनों में भगवान दूध का संचारण करते हैं। ये भगवान की ही कृपा है, इसलिए उन्हें क्षीर सागर कहा गया है। उनके पास दूध का भंडार भरा हुआ है। अब ये जान गए कि अब ये चना जोर गरम में लग जाएगा, तो धीरे धीरे दूध बंद कर देते हैं। तो बोले जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न भी देगा। हम लोग चिंतित रहते हैं, चिंता में बैठे, कैसे होगा कैसे होगा, सारा दिन यही सोचते रहते हैं। जैसे राम जी की मर्जी होगी वैसा ही होगा। हम अपना वर्तमान क्यों खराब करते हैं? लोग वर्तमान खराब करेंगे तो भूत भविष्य सब खराब हो जाएगा। वर्तमान हमारा अच्छा होना चाहिए, और आज का वर्तमान केवल मोबाइल में समय जा रहा है। और जब मोबाइल में सारा समय वर्तमान जाएगा तो आप भी मोबाइले की तरह रह जाएंगे, कभी भी हैंग हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, सारी फोटो डिलीट हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान अच्छा हो। हम भविष्य को सोच करके वर्तमान ही गड़बड़ कर लेते हैं, और वर्तमान गड़बड़ हुआ तो भूत भविष्य सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वर्तमान अच्छा होना चाहिए, और जब हमारा वर्तमान अच्छा होगा सब धीरे धीरे अच्छा होने लग जाएगा। बोले आप कौन हैं? बोले मैं नारद। बोले आप नारद हो ही नहीं सकते। मेरी माँ कहानी में सुनाती थे कि जिसे नारद मिल जाए उसे भगवान मिल जाते हैं।
आहा, नारद जी ने इतना सुना, सुनते ही उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा और नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा देखिए, नारद जी मंत्र देते समय बड़ी अच्छी बात बताया है उन्होंने, कहा कि मंत्र जो मिल जाए उसका जाप करना चाहिए, उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जाप कम करते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र गायत्री मंत्र बोला नहीं जाता है, इससे पाप लगता है, बोलने वाले को भी पाप लगता है, सुनने वाले को भी पाप लगता है। बोले इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जपस्याम परमो गुह्याम श्रूयतामृतात्मजम्। बोले इस मंत्र का जाप करें धीरे धीरे धीरे, और जब जाप करते रहेंगे तो यही एक दिन सिद्ध मंत्र हो जाएगा। या सप्तरात्र प्रठन पुमान पश्यति खेचराम। अगर 7 दिनों तक निरंतर पाठ किया जाए, स्मरण किया जाए, तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, निरंतर 7 दिनों तक। द्वादशाक्षर मंत्र में इतनी शक्ति है कि भगवान से मिल जाओगे आप, लेकिन उसका जाप करना चाहिए। नारद जी मंत्र देते समय सारा विधि विधान बताया है। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयी बुध। इसलिए इस मंत्र का जाप होना चाहिए। नारद जी को मंत्र मिल गया, मंत्र मिलते ही आहा, सोतो में बालको ब्राह्मण। मंत्र मिलते ही किसी को भैया ज्यादा कमजोरी हो तो नारियल पानी पिला दो तो ऊर्जा आ जाती है। तो उसी प्रकार से जीवन डूबने वाला था, मंत्र मिल गया तो जीवन जीने की कला मिल गई, जीवन सीखने की कला मिल गई। इसलिए कथा सुनी जाती है कि जीवन जीना कैसे चाहिए, ये केवल कथा ही बताती है। सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रीणाना करुणात्मजाम्। मंत्र मिलते ही करुणावान हो गए और धीरे धीरे अब घूमना प्रारंभ कर दिए। नारद जी महाराज मंत्र देने के बाद इधर ध्रुव जी महाराज को जो मंत्र मिल गया तो बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न मुद्रा से चलते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। 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 वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। नंदनंदनाय प्रभु गोपीश्वराय। नंदनंदनाय प्रभु गोपीश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए, ध्रुव जी महाराज गाते चले जा रहे हैं, आप लोग भी कीर्तन करिए।
वृंदावन में, और वहां पहुंच करके जमुना जी में स्नान किया। और जैसे ही स्नान किया कि स्नान करते ही उनकी जो अलकावली घुंघराली थी, जहां भी उनके अलकावलियों से जल पड़ता कि वो झूम झूम के नाचने लग जाता, झूम झूम के कूदने लग जाता। ये मंत्र का प्रभाव ऐसा। मधुवन के किनारे आए हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अब उनकी समाधि लग गई और मंत्र का जाप चालू कर दिया। नंद नंदनाय प्रभु गोपीश्वराय, नंदनाय प्रभु गोपीश्वराय, नंद नंदनाय प्रभु रामेश्वराय, नंदनाय प्रभु रामेश्वराय, रामेश्वराय प्रभु नंद नंदनाय, रामेश्वराय प्रभु नंदी नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे ही पहुंचे कहाँ? मधुवन में मंत्र को मधुवन के किनारे बैठे और मंत्र को जाप कर रहे थे। तेरा त्रांते कपिथ बदरासन। एक महीने में 3 दिन का अंतर, दूसरे महीने में 6 दिन का अंतर। एक महीने में जल पी कर रहने लगे, दूसरे महीने में सूखे पत्ते खा के रहने लगे, तीसरे महीने में 9 दिन का अंतर, फल खा के रहने लगे, चौथे महीने में 12 दिन का अंतर, वायु पान करके रहने लगे, और 5वां महीना आया साहब, पंचमे मानसो प्राप्त। 5वां महीना आया तो श्वास ही को जीत लिया, हाहाकार फैल गया, सब लोग घबरा गए, और ध्रुव जी महाराज मस्ती में लगे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय प्रभु गोपीश्वराय, नंदनंदनाय प्रभु गोपीश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ध्रुव जी महाराज के पास पहुंचे हैं। जैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज, सारे देवी देवता घबरा गए, श्वास लेने में अवरुद्धता आने लगी। ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी यही प्रॉब्लम है, लग रहा है श्वास धीरे धीरे आ रही, कोरोना तो नहीं हो गया? बोलो जय सिया राम। लोग कितना घबरा जाते थे पहले। अभी बीच में किसी को खांसी वगैरह आ जाए, आइए जय सिया राम। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा यही तो दिक्कत हमें भी हो रही है। नैव विवादो भगवन प्राण रोधः चरचरस्य खिल सत्वधाम विदेहि तन्नो बृजदोदुमोक्षम् प्रातुं वयं त्वां शरणं शरण्यम्। बोले हे प्रभु मुझे भी दिक्कत हो रही है श्वास लेने में। क्यों? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जैसे ही ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी पहुंच गए नारायण के पास। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है और वह भक्त जो है तो श्वास को ही जीत लिया है, वह श्वास को ही जीत लिया है। आहा, भगवान नारायण आए हैं ध्रुव जी महाराज के पास। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोला ही नहीं, क्योंकि अंदर में झांकी है और सावली सूरत की वही झांकी बनाकर भगवान बाहर खड़े। जैसे ही हृदय से झांकी हटी, बाहर देखा, ध्रुव जी महाराज भगवान को देख रहे हैं। भगवान ध्रुव जी महाराज को देख रहे हैं। 5 वर्ष का बालक क्या बोले? ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान को, भगवान ध्रुव जी महाराज को। भगवान ने मुस्कुराया, ध्रुव जी महाराज ने भी थोड़ा सा मुस्कुराया। इस कथा से शिक्षा यही मिलता है कि हम जैसा करेंगे घर में वैसा ही असर बालकों पर पड़ेगा, वैसा ही असर बालकों पर पड़ेगा। अब हम लोग चाहते क्या है कि अच्छा काम होता रहे, बस हम भर न करें अच्छा। बोलो जय सिया राम। खुद 8 बजे उठेंगे और इच्छा रखेंगे कि बालक 5 बजे उठ जाए। बालक के साथ बालक बनना पड़ता है, बालक की तरह। राम जी महाराज जब दशरथ जी महाराज भोजन कर रहे थे, बुला रहे थे, वो आ ही नहीं रहे थे। फिर कौशल्या जी जाती है। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल पर आए। जब राम जी धीरे धीरे दौड़ने लग जाएं, मैया कौशल्या भी दौड़ने लग जाएं। मतलब बालक के साथ में बालक की तरह रहना पड़ता है, बनना ही पड़ता है। बालकों पर ज्यादा शासन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो इतना शासन करते हैं कि मानो वो कभी बालक ही न रहे हों। शंख लिया, अचक्र ध्रुव जी महाराज के कपोल पर लगाया है। ध्रुव जी महाराज स्तुति करना प्रारंभ कर दिया है। योऽन्तः प्रवश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ता संजीव वक्त्यखिल शक्तिधर स्वधाम अन्यस्त हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकं करोतु वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हे प्रभु, आप सोई हुई वाणी को जगा दिया और भगवान की कृपा हो जाए। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा की हो।
सब कोई आप कृपा करी बोले प्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए। भैया लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है, गूंगा भी उच्च स्वर से स्तुति करने लग सकता है, वो गाने लग सकता है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए प्रभु। बोले योनितः प्रवश्य मम्मान, मेरे आप हृदय की एक एक पुलकावलियों को प्रभु आपने जगा दिया है। संजीव खिल, जिस प्रकार से किसी की मृत्यु होने वाली है, अमृत संजीवनी मिल जाए वो जीवित हो जाता है, उसी प्रकार से आप इस दास पर कृपा करके जीवित कर लिया है। अन्यस्त हस्त चरण श्रवण द्वगादि, अब प्रभु केवल ये कि क्या यही है कि और जगह मन न लगे। अन्यस्त हस्त चरण श्रवण द्वगादि, आपके पाद पद्मों में निरंतर मैं स्मरण करता रहूं, ध्यान करता रहूं, केवल यही लालसा, और कोई भी लालसा नहीं है। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। इस प्राण से, इस शरीर से, इस वाणी से, इस सारे कर्म से इतना हो कि आपका ही स्मरण होता रहे। ध्रुव जी महाराज पर प्रभु ने कृपा की, इधर उत्तान पाद इत्यादि सब बाजे गाजे से आए, और जैसे ही सब लोग बाजे गाजे से सज धज करके वहां से आए, ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष का आशीर्वाद दिया। भगवान 5 सालों के लिए राजा नहीं बनाते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो कई वर्षों तक कृपा बरसती रहती है। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए, इन्हीं के छोटे भाई उत्तम थे, उत्तम कुबीर की बगिया को उजाड़ दिया, जिसकी रखवाली यक्ष लोग कर रहे थे। यक्षों ने मिलकर के उत्तम को मार दिया, और उत्तम को मारा। ध्रुव जी महाराज क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर के चले गए मारने के लिए। बाबा मनु महाराज आते हैं, उन्होंने समझाया है। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि भगवान को पा लेना सरल है, लेकिन सत्संग न मिला रहे तो विवेक नहीं आ सकता है। जब हम जीवन में सत्संग करेंगे तभी तो विवेक आएगा। हमारे सामने भगवान खड़े हो, आप किसी को नहीं जानते हो, विधायक हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, आप नहीं जानेंगे तो आपके लिए वो सामान्य होगा, लेकिन जब आप उससे जानेंगे तो हाव भाव प्रेम रखेंगे। भगवान को पाना सरल है, लेकिन सत्संग पाना कठिन है। ये बात वाल्मीकि में श्री विश्वामित्र और युधिष्ठिर जी में आपस में वार्तालाप हो गई। विश्वामित्र ने कहा तपस्या बड़ी होती है, युधिष्ठिर जी के नाम कहा उन्होंने सत्संग बड़ी होती है। बोले नहीं, तपस्या बड़ी होती है। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि हम समाधान करते हैं, पहले तपस्या वाले पृथ्वी को धारण करें। भैया तपस्या वाले पृथ्वी को धारण किया, धारण ही नहीं कर पाए, और सत्संग वाले अपने मस्ती में थे, और मस्ती में रह करके वह भगवान का सुंदर वह पृथ्वी को धारण किए रह गए। तो उन्होंने कहा सत्संग ही जीवन में सबसे बड़ा है, सत्संग से विवेक आता है, और जब जीवन में विवेकवान व्यक्ति बन जाए तो हर जगह उसकी विजयी है। करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, संस्कार नहीं है तो सारे धन व्यर्थ है। जिसके अंदर संस्कार आ जाए, धन नहीं भी है, जो प्राप्त रहेगा उसको वही पर्याप्त है, और उसी में खुश रहेंगे प्रभु की कृपा से। इसलिए यही होना ही चाहिए। मारने के लिए चले गए, मनु महाराज ने समझाया, तब वो लौट करके आए। आगे चल करके इधर इन्हीं के वंश में हुए अंग, और अंग के हुए बेन, और अंग का जो विवाह हुआ वो मृत्यु देवी की बेटी थी, जिसका नाम सुनीता था। अब भैया मृत्यु देवी का काम था मारना, काटना, सताना। तो एक बार सुनीता ने एक गंधर्व को सताया, तो गंधर्व ने श्राप दे दिया कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो नास्तिक होगा, और वही बेन बना। बेन
का जन्म होते ही जैसे ही आचार्यों ने बताया कि नास्तिक होगा तो वहां से अंगरात्रि में ही निकल गए। बोले जहां सम्मान ना हो, धर्म की रक्षा ना हो, वहां भैया वहां से दूरी बना लेना चाहिए। हम व्यक्ति को समझा रहे हैं, जब उसके समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं समझाना चाहिए, रास्ता चेंज कर देना चाहिए। उसी में भलाई है, बाकी कहीं भलाई नहीं है। बेन ने कहा कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा, हमारे नाम का ही पूजा करेगा, हमारे ही नाम का पाठ करेगा। न अष्टभ्यम न तातव्यम न होतव्यम द्वजा कुची, कोई पाठ पूजा नहीं होगा, मेरे ही नाम का पाठ पूजन होगा। राजा ने कहा, खूब समझाया। उन्होंने कहा बताओ भगवान कहाँ है? आज के भी युवाओं का यही प्रश्न है, भगवान है कहाँ महाराज जी, भगवान होते कैसे हैं? यही प्रश्न रहता है आज के युवाओं का। यही प्रश्न बेन ने भी किया। महात्मा जी ने एक तमाचा लगाया है, बोला आपने मुझे मार दिया। बोले हमने क्या सबूत है कि मारा है? बोले यहाँ दर्द हो रहा है। बोले दर्द को दिखाओ। बोले दर्द दिखता नहीं, अनुभूति होती है। बोले उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की अनुभूति करते रहते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, उन्हीं के नाम पर बड़ी से बड़ी, भारी से भारी पहाड़ पर वो चढ़ जाते हैं और कल कल निनाद करती हुई गंगा जी प्रवाहित होती रहे तो गंगा को भी पार कर लेते हैं। दर्द की अनुभूति होती है, उसी प्रकार भगवान की भी भक्त अनुभूति करते रहते हैं। जो भगवान भक्त होते हैं ना, माला जपते हैं तो अनुभूति ही करते रहते हैं। इसलिए माला ऐसा जाप करना चाहिए, सुमिरन ऐसा कीजिए। श्री मलुकदास जी कहते हैं, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई। सुमिरन ऐसा होना चाहिए कि दूसरा न देखे। फिर ओठ न फरकत दे, ओठ भी नहीं हिलना चाहिए। जाप करते समय आपका नेत्र बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और यहाँ माला रहे। और इसके बाद जिस मंत्र का जाप करें तो ना ओंठ हिले न जिह्वा हिले, बस वही मंत्र मन से ध्यान करिए। साहब जिसका आप जाप करेंगे वही झांकी आपके हृदय में आ जाएगा, वही झांकी आपके हृदय में आ जाएगी। बेन को समझाया, बेन को समझ में नहीं आया, बेन का उद्धार कर दिया। बोले आए थे सुधारने, अब ये सिधार ही दिया। अब ये सत्ता कौन देखेगा, चलाएगा कैसे? अब बिना राजगद्दी के भैया, बिना राजा के यह चल नहीं सकता, कौन देखेगा? इनके शरीर का मंथन किया, निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन किया पृथु जी महाराज स्वयं। बोल पृथु जी महाराज की जय हो। जैसे ही पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, पृथु जी महाराज पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। वसुधे त्वां वदिष्यामि मख्यासन परान्मुखी। जैसे ही मारने के लिए दौड़े, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले सरकार आप जैसा बीज डालेंगे वैसा ही वह अंकुरित होगा, और खेत में बीज ही नहीं डालेंगे तो अंकुरित कैसे होगा? आज पृथ्वी माता करी है कि मेरा शोषण हो रहा है, दोहन नहीं हो रहा है। 4 तन होते हैं ना गैया के, दोहन मतलब 2 दूह लो और 2 बछड़े के लिए छोड़ दो। लेकिन लोग क्या करेंगे, 4 दूह लेंगे। इतना ही साहब नहीं, टेबलेट खिलाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा दूध दे, तो वो दोहन नहीं, वो शोषण हो जाता है। आज भी पृथ्वी पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि खाद डाल डाल करके उसका शोषण कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा यह पृथ्वी जो है ऊसर हो जाएगी, अन्न ही नहीं हो पाएगा। तो दोहन होना चाहिए। पृथ्वी ने कहा कि हमारे ऊपर आप जैसा कर्म करेंगे, इसीलिए पृथ्वी हम लोग हवन इत्यादि करते हैं कि देवताओं को बल मिले।
और जब देवताओं को बल मिलेगा तो देवता समय समय पर आपको सुंदर सूर्य का प्रकाश देंगे, चंद्र का प्रकाश देंगे, वर्षा गिराएंगे, ऋतुओं को बदलेंगे। और आज पता ही नहीं चलता कब बरसात हो जाए। बोलो जय सिया राम। पता ही नहीं चल पाता। कारण ये है हम लोग प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हैं। और जब प्रकृति से छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति हमारा साथ नहीं देगा, इसलिए उसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। आप सोचिए कि कोरोना काल में लोग इतने परेशान हुए कि ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था, दर दर भटक रहे थे। और जिस दिन भगवान ही ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे तो फिर कहां जाओगे। तो इसलिए सब लोग वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगा करके सुंदर धर्म की रक्षा करें, प्रकृति की रक्षा करें। प्रकृति से बहुत सारे काम बनते हैं। आप जब आंख बनवाने जाएंगे तो हरी हरी पट्टी ही लगाते हैं। बोले जब प्रकृति रहेगी तो हरे 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 भरे पत्ते देखोगे तो आंख जल्दी खराब ही नहीं होगी। लेकिन हम लोग रोड और चमक धमक के चक्कर में पेड़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं। वृक्षों को लगाना चाहिए, उखाड़ना नहीं चाहिए। पृथु जी महाराज यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए और एक दो नहीं 99 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ करने वाले थे कि इतने में ही इंद्र आ गए और इंद्र घोड़ा चुरा करके लेके चले गए। अहो दंड धरो राजा प्रजानामी योजितः रक्षितां वृंद स्वेषु सेतेषु स्थापितान्यज। और यही से पाखंड फैला, देवता लोग ही पाखंड यहीं से फैलाए हैं। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि हम अपने कर्मों की स्वयं भागीदारी। अब फिर बोलते हैं कि दूसरे ने कष्ट दिया, दूसरे ने तकलीफ दिया। कोई तकलीफ कोई अपने व्यक्ति कर्मों का ही फल पाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सुंदर पृथु जी महाराज ने राज की सिंहासन की सत्ता को उन्होंने बताया है कि राजा का कर्तव्य क्या है। राजा को बहुत ही सहन और शीलता के साथ रहना चाहिए और समय समय पर प्रजाओं को सुख सुविधा देते रहे। यही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और हमारे श्री बड़े भैया जी, माननीय श्री विधायक जी प्रदीप पटेल जी, आपकी हर कथा में उपस्थिति मिल ही जाती है। राजा का एक सबसे बड़ा यही कर्तव्य है, समाज को सनातन धर्म की रक्षा करके ही लेकर चलना चाहिए। प्रभु की कृपा से ही राज सिंहासन मिलता है। श्री वही होता है जहां सबका मत हो। इसलिए श्रीमद् भागवत कहा गया है। क्यों कहा गया है? भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतम मेधादि दिल देवल देवरातम। सारे अमलात्मा विमलात्मा परमात्मा सबका एक मत, वही राजा बनता है। और कई लोग कहते हैं हम कर क्या सकते हैं, हम और आप सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान समय समय पर दूत को भेज दे। भगवान स्वयं करने नहीं आएंगे, हमें करना पड़ेगा।
हमारे सामने सारी व्यवस्था है, दीपक भी है, घी भी है, बाती भी है, माचिस मार के जलाना काम हमारा है। समय आ ही गया है, अब ज्यादा दूर रहा नहीं है। राजा को ऐसे चुने कि जो सनातन धर्म की रक्षा कर सके। और आज देखिए हम लोग कितने खुशहाल हैं। जो 500 वर्षों का इंतजार था, दादा परदादा कितनों ने कुर्बानियां दे दी, वह इंतजार खत्म हुआ। हम लोग बड़े भागी हैं। ये वर्ष जानते हैं 2024 नहीं कहा जाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, और यह राम वर्ष से नाम होगा। इसका नाम राम वर्ष हो जाएगा। हमारा एक मत हमारी रक्षा कर सकता है। जैसे घर का मुखिया होता है और घर के मुखिया के लिए 4 लोग होते हैं, 4 का मत घर के मुखिया को मिलता रहता है, सलाह उसी से लेते रहते हैं। काम सब अपना अपना करेंगे, हम अपने कर्म पर रहें, आप अपने कर्म पर रहें। लेकिन जब आए अपने धर्म की बात आए और अपने स्वाभिमान की बात आए तो उसके लिए लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब पीछे रहेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। आज कृपा है, नहीं तो धीरे धीरे पाकिस्तान चला गया, धीरे धीरे बांग्लादेश इत्यादि में देखिए। तो उसी प्रकार से औरों को निकाला भी जाए तो सबके लिए सुविधा भी है, लेकिन आपको निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए एक होने की आवश्यकता है और एक होकर के एक मत हो जाए। जहां एक मत होगा वही सनातन धर्म की रक्षा होगी। अब सब लोग समझदार हैं, भगवान स्वयं करने थोड़ी आए, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा और हमें प्रभु ने भेज दिया। ऐसे राजा जो स्वयं तपस्या करके नारियल पानी पी करके लोग एक दिन भोजन न पाए तो घर में कलह मचा देते हैं। सारी सुविधा होने के बावजूद भी 9-9, 10-10, 11-11 जो विधि होती है, और आज की परंपरा नहीं है। अच्छा होगा तब भी लोग कहेंगे, बुरा होगा तब भी कहेंगे, कहने वालों का बंदा ही नहीं होता। पुराण जब राम जी थे तभी मारीच जैसे थे, मारीच जानता था कि वहां जाने से ये होगा, लेकिन वो तब भी गया। तो कुछ लोगों की आदत ही है कहना, सुनना, करना, लेकिन हमें अपने बुद्धि से काम लेना है। साहब गोवा वाले महाराज जब उद्घाटन हो रहा था रामलला सरकार का, उस समय दास की कथा नागपुर में चल रही थी, लाइव लगा हुआ था, और जहां कथा चल रही थी वही मोहन भागवत जी का मेन ऑफिस वही है नागपुर में। तो हमने देखा कि जगत गुरु जी जब माननीय प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने बोला, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। आप सोचे कि व्यक्तिगत लगाव के कारण नहीं है, ये एक प्रेम का उद्गार था। इनको देखने के लिए रामलला को आज कई वर्षों से लोगों ने इंतजार किया। हमारे ब्रज के जितने संत महात्मा सब लोग वहां पहुंचे और सब लोग पहुंच करके खूब उत्सव मचाया, खूब धूमधाम मचाया। और दीदी रितंभरा बासल्य ग्राम वाले रामलला सरकार के लिए उन्होंने तो कई बार ध्वजा को भी उठाया था। साहब जब रामलला सरकार विराजे, उछल उछल के कूद कूद के वहां गाने लगे, नाचने लगे। बस हम और आप भी यही बनाए रहें कि अपना यह सुंदर सनातन धर्म सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, क्योंकि जड़ ही नहीं रहेगा तो हम लोग हरे भरे रह नहीं सकते हैं। पृथु जी महाराज ने खूब सुंदर उपदेश दिया है। राजा पृथु महाराज सब प्रजाओं से कह दिया, सब लोग यज्ञ करो, तप करो, तपस्या करो,
क्योंकि पृथ्वी पर जब हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। बोया पेड़ बमूर का आम कहाँ से हो। महाराज जी हमें तकलीफ होती है, तकलीफ तो होगी, कर्म आपके अच्छे। जिस दिन हमारे कर्म अच्छे होने लग जाएंगे, जिस दिन से हमारा काम अच्छा होने लग जाएगा, भगवान कृपा करने लग जाएंगे। भगवान के लिए सब बराबर है, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, लाल रक्त सब पर है और सब मनु के ही संतान है। कर्म के अनुसार व्यक्तियों को बांटा गया था। ये काम आपका है। जैसे घर में काम होता है, आप देखना टेंट वालों का काम, आपको देखना है जितने अतिथि लोग आए बिना पानी के न जाए। उसी प्रकार से सबका काम अलग अलग था, वस्तुतः सब है एक। भगवान सबको बनाते हैं, सबको चलाते हैं। रासलीला हो या रामलीला हो, पात्र जब मंच पर आते हैं तो पात्रता अलग अलग होती है, लेकिन जब कमरे में जाते हैं तो एक हो जाता है। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हम एक हैं, काम अलग अलग है। भक्ति के अधिकारी सब, वेद का अधिकारी ब्राह्मण है क्योंकि क्लिष्ट था वेद। अब भक्ति के अधिकारी सब, जाते पाते पूछे नहीं कोई, जाते पाते कोई, जाते पाते पूछे नहीं कोई, जाते पाती पूछय नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, हरि का हरि सो हरि का होई, हरि का भजे सो हरि का होई, हरि का भजरि सो हरि का होई, जात पात पूछै नहीं कोई, जात पात पूछै जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजन सो हरि का। जो हरि का भजन करता है वही हरि का हो जाता है। कल भैया जी से बात हुई फोन पर, और पूरे मध्य प्रदेश का आपको कार्यभार शायद मिला है इस बार चुनाव का। तो बोले महाराज जी अब 2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो मुलाकात भी हम लोगों की हो जाए, क्योंकि हम भी व्यस्तता में रहते हैं। दो की ही लिस्ट बनती है, या तो नेताजी की या व्यास जी की। बोलो जय सिया राम। कहाँ जाना है, क्या शेड्यूल है। मई तक दास की भी कथा है व्यस्तता में, और आपके पास भी 2 महीने 3 महीने व्यस्तता ही रहेगी। तो आपने बहुत अमूल्य समय यहाँ दिया है, तो भैया जी के लिए जोरदार थोड़ा सा ताली जरूर बजाएं। और मेरा यही कथन रहेगा कि अपने समाज और क्षेत्र, यह आपका बहुत बड़ा परिवार हो गया। अब इतना ही नहीं, राम जी चाहेंगे तो और बड़ा परिवार बनेगा, क्योंकि भगवान उसको ही परिवार सौंपते हैं जो परिवार को चलाता है। पता चला परिवार में युद्ध ही करा दिया। भगवान उसे ही चुनते हैं जो परिवार को लेके चले, परिवार को बनाए। तो हमारा भी यही रहेगा कि आप सबसे अच्छे से मिलें, सबसे जो भी जाएं आपके पास, उन सब के कामों को अपने हिसाब से देखें। बस इसी कामना, मंगल कामना के साथ पृथु जी महाराज ने यज्ञ किया। इंद्र आए, घोड़ा चुरा के लेके चले गए। वहीं से पाखंड फैला, जो पाखंड धर्म फैला है यहीं से फैला है, क्योंकि स्वयं देवता के राजा इंद्र हैं, और इंद्र ने ऐसा काम किया। इंद्र को ऐरावत हाथी सहित यज्ञ कुंड में स्वाहा करने वाले थे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले क्या कर रहे हो। ब्राह्मणों ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये जगत चलता है जगन्नाथ से, भगवान से चलता है। और भगवान किससे चलते हैं? मंत्र से। और मंत्र किससे चलता है? ब्राह्मणों से।
देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता। भगवान मंत्रों के अधीन है, इसलिए आप देखिए जो मंगला आरती होती है, कीर्तन होती है, तो बिल्कुल स्तुति गाई जाती है। हम भी जब भगवान के सामने खड़े हो ना, समय न काटे, वहां जाकर के समय काटा चले, वहां जाए तो विनती करें, शरीर से संसार का काम करें, मन प्रभु के चरणों में लगाएं। हम लोग क्या करते हैं, मन से संसार का काम करते हैं, शरीर से भगवान का काम करते हैं। भगवान ये कहते हैं कि पूजा तुम संसार वालों की करो, प्रेम मुझसे रखो, लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं, पूजा भगवान की करेंगे, प्रेम संसार वालों से रखेंगे। ब्राह्मणों ने कहा घबराइए मत, और इंद्र आए, प्रभु ने क्षमा की। पृथु जी महाराज उस यज्ञ कुंड से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। जैसे ही यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। बोले सरकार इन 2 कानों में 10,000 कानों का बल दे दे। बोले इन 2 कानों में 10,000 कानों का बल दे दे। बोले क्यों? बोले तब कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीणितम कल्मषापहम्। बोले इन 2 कानों में आपकी कथा को सुनने के बाद कभी तृप्ति न हो, इसलिए 2 कान नहीं, आप 10,000 कानों का बल दे दीजिए। और आज के भक्त मांगते तो पता है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, पुनः प्रवरहु प्रेतुराज समाज, पुनः प्रवरहु प्रेतुराज समाज, पुनः प्रवरहु प्रेतुराज समाज, पुनः पर अघ सुनई सहस 10 कान, पर अघ सुनई पुनः प्रवरहु प्रेतुराज समाज, पुनः प्रवरहु प्रेतुराज समाज, पुनः प्रवरहु प्रेतुराज समाज, पुनः प्रवरहु पृथुराज समाजा। और आज के लोग मांगते पर अघ सुनई सहस 10 काना, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा सुनने में ज्यादा समय निकाल देते हैं। साहब ये समय बड़ा अनमोल है। अगर आप समय को पकड़ लिया और कहीं आपको समय ने पकड़ लिया तो जीवन ही सुधर जाएगा। इसलिए समय को पकड़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब समय निकल जाता है तब समय को पकड़ते हैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बोले महाराज जी बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। बुढ़ापा में पता है क्या होता है, प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त, प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे। प्राण प्रणाय समय, दक्षिण भारत के एक संत हुए, उन्होंने इस श्लोक की रचना की है। कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विसतुं मानस राजहंस, प्राण प्रणाय समये कफवाद पित्त, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे और आंख में जाला पड़ जाएगा, नाक से नाला बहने लग जाएगा और हाथ से लाठी का पाला पड़ जाएगा। बुढ़ापे में यही होगा। और जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो घट जाएंगे, कर्म इंद्रियां बढ़ जाएंगे। इसलिए इन इंद्रियों को वश में करके अब जो कल करना है वो आज ही करें और अभी ही करें। बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, बुढ़ापे में तो माया घेर लेगी, एक दूर नहीं होगी दूसरी आ जाएगी। इसलिए अपने
ज्ञान इंद्रियों के रहते ही भगवान को पुष्प अच्छा लगता है, खिला हुआ, मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान देखते हैं कि भक्ति कौन करता है। युवा अवस्था से ही भक्ति की आदत जब डाल लेंगे तो भैया वृद्धावस्था में अपने आप ही राम का नाम निकलने लग जाएगा, राम का नाम अपने आप ही निकलने लग जाएगा। श्री पृथु जी महाराज को सुंदर समझाया। पृथु जी महाराज के यहाँ सनत कुमार आए हैं और सनत कुमार आकर के उन्होंने शास्त्र विधि बताया है कि कैसे रहना चाहिए, काम कैसे करना चाहिए। बोले सबसे सुखी वही व्यक्ति है, बोले असंग आत्मा व्यतिरक्त आत्मनि, असंग आत्मा व्यतिरक्त आत्मनि। बोले इस संसार में रह करके भी इसमें लिप्त न हो। तकलीफ तब होती है जब किसी से हम ज्यादा प्रेम कर लेते हैं, ना आप किसी से दोस्ती करें ना आप किसी से बैर करें। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती भैया ना काहू से बैर। ना किसी से दोस्ती होनी चाहिए ना किसी से बैर होना चाहिए। बोले वही संसार में सुखी है, असंग आत्मा व्यतिरक्त आत्मनि। जिस प्रकार से हम ट्रेन की यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन अब मन पड़ रहा है कि ट्रेन की सीट न छोड़े, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हम भगवान संसार में रह करके असंग आत्मा, सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, उनका मन में लाभ भया जो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, उनका मन मैला भया जो डूब गया मझधार। इसलिए हर जगह परमात्मा का दर्शन करते रहे। पृथु जी महाराज के आगे चल के वंश में प्राचीन वही राजा हुए। यज्ञ तो करते थे लेकिन पशुओं का बलि चढ़ाते थे। अरे पशु की बलि चढ़ाते थे। नारद जी महाराज ने आए कहा ऊपर देखो जीव हत्या कर रहे हो। अच्छा आज भी कई लोग ऐसे हैं कि भ्रमित में रहते हैं। भगवान ने एक नियम बताया था कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो लोग उस नियम को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। नारद जी महाराज ने पुरंदरोपाख्यान के द्वारा सुंदर समझाया है। इन्हीं उत्तान मनु महाराज के पुत्र हुए प्रियानी अच्छा व्रतयानी प्रतिज्ञा, अच्छे कार्य के लिए हम प्रतिज्ञित हो जाएं। उन्होंने कहा कि अब रात्रि ही नहीं होगी, क्योंकि रात्रि होती है लोग 12 घंटे समय निकाल दे। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष शास्त्रों के अनुसार है। अब वो 100 भी पहुंचते पहुंचते बड़ा कष्ट होता है। 100 वर्ष भी नहीं पहुंच पा रहे। अब 50 तो सोने में बिता दिया, 50 रोने में बिता दिया। भगवान ने मेरे साथ ये किया, भगवान ने मेरे साथ। तो उन्होंने कहा रात्रि ही नहीं होने देंगे। रथ को चलाया 7 दिनों तक रात्रि नहीं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले सुनो सृष्टि से छेड़खानी मत करो। जब सारा जगत सोता है तो जगन्नाथ के भक्त उठ करके भक्ति करते हैं। आप नर्मदा की परिक्रमा में जाइए, गोवर्धन की परिक्रमा में जाइए, वहां सब लोग ऐसे ऐसे महात्मा हैं साहब, उनकी लटे जो हैं तो जमीन में कड़ती हुई जाती है, भौवे जो हैं तो यहाँ तक झुकी रहती हैं। ऐसे ऐसे महात्मा हैं। कई कहते महाराज जी संत महात्मा है कहाँ, पारख करने की आवश्यकता है। कभी कभी आप भोजन करते हैं तो आपके जो 32 दांत हैं मुलायम सी जीवा को काट लेते हैं। और आप जो कोई कहे कि भैया 5 बार काटा है, तो आप उससे कह दे कि दांत उखाड़ के फेंक दो, क्या फेंकोगे? बोले नहीं फेंकोगे। उसी प्रकार से आज भी संत हैं, पारख करने की आवश्यकता है। हम काला चश्मा लगाएंगे तो काला ही काला दिखेगा, हरा चश्मा लगाएंगे तो हरा ही हरा दिखेगा। हर जगह भगवान है, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। इन्हीं प्रियव्रत के आग्निर्द हुए, आग्निर्द के नाभि हुए और नाभि के श्री ऋषभदेव महाराज हुए। यहीं से जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। धर्म तो केवल एक है,
वो है सनातन धर्म, बाकी तो सब पंथ हैं। और राजा ने बताया है कि अगर श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, शास्त्र सम्मत बात को समझाइए, अगर शास्त्र सम्मत बात न समझे तो माला हटा के भाला भी लेना चाहिए, क्योंकि जब सनातन धर्म रहेगा तभी तो आप रहेंगे। और जब धर्म ही नहीं रहेगा, जब घर ही नहीं रहेगा तो रहेंगे क्या? तो घर की तो रक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऋषभदेव महाराज ने कहा बेटा क्या शरीर पाना शरीर है? बोले नहीं, नायम देहो देह भाजान त्रिलोके काष्टान कामान न रहते पिंड भुजाया। शरीर पाना शरीर नहीं है, खाया पिया सोया, फिर खाया पिया फिर सोया। क्या इसलिए मानव तन मिला है? मनुष्य ही श्रेष्ठ है, बड़े भाग के मानुष तन पावा। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है वह अपना मार्ग ढूंढ सकता है। बोले हर जगह भगवान का दर्शन होना चाहिए। बड़ा सुंदर स्तुति उन्होंने गाया है। मैं घनश्याम को देखता जा रहा, देखता जा रहा, मैं घनश्याम को देखता जा रहा। अरे आप लोग इतने सीरियस बैठेंगे तो मजा थोड़ी आएगा। थोड़ी सी जिसने बजाई ताल उसके बदल गए हाल, और उसको मिल गए मदन गोपाल। मैं घनश्याम को देखता जा रहा, मैं घनश्याम को देखता जा रहा, उसी की झलक पे खींचा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खींचा जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा। करताल बजा कर गाइए। हमारे शिवने भैया जी इतने सीरियस बैठे हैं, अरे ताली तो बजानी चाहिए। श्री राधे। रामलला सरकार की। लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा, लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, लुटाता है वो मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा, मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा, मैं घनश्याम को देखता जा रहा।
आप लोग इतने शांत शांत बैठे हैं। मुकेश भैया मैहर से चल के आ गए और राजू भैया रीवा से चल के आ गए और श्री जय प्रकाश जी ये प्रकाशक फैलाते रहते हैं। राजा से आ गए। अब आप लोग बिल्कुल हाथ में हाथ धरे बैठे हैं करताल बजाते हुए। खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, बुलाता है वो चला खता जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं खींचा जा रहा हूँ। एक बार लगन अगर प्रभु से लग जाए, संसार के लोगों से लगन लग जाता है तो लोग खींचे चले जाते हैं, और कहीं परमात्मा से एक बार लगन लग जाए, और जब प्रभु से एक बार लगन लग जाए फिर संसार की देखने की आवश्यकता ही नहीं होता, फिर संसार की देखने की आवश्यकता नहीं। बुलाता है वो मैं खींचा जा रहा हूँ। फिर प्रेम और भाव का इतना रंग आएगा, मोहब्बत का रंग यूं ला रहा हूँ,
निगाहों में उसकी बसा जा रहा। एक बार इनके चरण शरण ग्रहण कर लो साहब, और एक बार इनके नजर में आप चढ़ गए तो भैया संसार के लोग अपने आप ही नजर आपके ऊपर रख लेंगे, अपने आप ही नजर रखेंगे। इनकी कृपा जिसके ऊपर एक बार हो जाए, जल्दी कृपा होती नहीं है, और जब एक बार कृपा हो गई तो दुनिया के लोग अपने आप ही कृपा करने लगेंगे। सब लोग दौड़ दौड़ करके आएंगे। आज का युवा पता, आज के युवा भाई बहन सब चाहते हैं बागेश्वर जी से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए। संसार के लोग अपने आप, संसार के लोग स्वार्थी होते हैं। जब सुर नर मुनि सबकी हरि, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। भैया तो हम लोग भी तो स्वार्थी हैं। इसलिए मैं घनश्याम को देखता जा रहा। पिताजी ऋषभ देव जी महाराज ने कहा कि संसार में शरीर पाना शरीर नहीं है, इस शरीर से पाने के बाद क्या करना चाहिए? गुरोर्न सस्वा स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या। प्रभु गुरुर्न सस्या, यह मनुष्य तन मिला है तो गुरु बनाना चाहिए। हर गुरु का एक क्षेत्र, हर क्षेत्र का एक गुरु होता है। स्कूल में आप पढ़ने जाएंगे तो वहां भी गुरु मिलेंगे, और जिससे शिक्षा मिले वही गुरु होता है। दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं। अब अलग बात है कि आज गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, जहाँ चार फॉर्च्यूनर दिखी वहीं कान फुकवा लिया। बोलो जय सिया राम। ऐसा प्राय लोग करते हैं, गंगा किनारे गंगा, महाराज जी हम आप बिना रह नहीं पाए, हम आप ही से दीक्षा लेंगे। एक दो बार ले चुके, बोले हमने दीक्षा ली थी लेकिन वो सिधार गए। अरे लेकिन मंत्रवा थोड़ी सिधार आ, वो तो है। तो दीक्षा गुरु एक होते हैं और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। जिससे शिक्षा मिले वही गुरु होता है, जिससे शिक्षा आपको प्राप्त हो जाए। बोले गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या। हर जगह भगवान की कृपा मान। 89 पुत्र तुरंत विरक्त हो गए। अब भरत जी महाराज बचे, और वही भरत जी जिनका भरत से भारत नाम पड़ा है। 3 भरत से। पहला भरत कर्मयोगी शकुंतला नंदन, दुष्यंत के पुत्र शकुंतला नंदन, जिसका नाम भरत हुआ, उन्हीं के नाम से भारत पड़ा। 3 भरत हुए, भक्ति, ज्ञान और कर्म। भक्ति राम के भरत से सीखना चाहिए। कर्म शकुंतला नंदन भरत से सीखना चाहिए, और ज्ञान ऋषभदेव पुत्र भरत से सीखना चाहिए। इन्हीं 3 भरत के नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ गया। पहले ये अजनाब खंड था, फिर जम्मू द्वीप हुआ। जितने पुत्र बढ़ते गए उतने ही इनके नाम बढ़ते गए, और इन्हीं भारत से भारत नाम पड़ गया। एक ज्ञान योगी है, एक कर्म योगी है, और एक भक्ति योगी है। भक्ति सीखना है तो भरत जी महाराज से सीखिए, राम वाले। और कर्म शकुंतला नंदन दुष्यंत नंदन, जंगल में इनका जन्म हुआ भरत जी का, और इतने कर्म योगी थे कि संत महात्मा सब दर्शन करने के लिए आते थे। और ज्ञान योगी, ज्ञान पाते ही ऋषभ देव जी महाराज के वो सीधे चले गए जंगल, गंडकी नदी किनारी नेपाल में जाकर के वहां तपस्या करने लगे। लेकिन जलाशय में तर्पण करते एक दिन एक गर्भवती मृगी आई, सिंह ने पीछे से दहाड़ दिया, प्रसव पीड़ा सहन नहीं हुई, शिशु नदी में बाहर बहने लगा।
दया आई, भरत जी महाराज को उठा के आश्रम में ले गए। अब जो 200-300 माला किया करते थे, अब धीरे धीरे 50 माला घटती चली गई, 50 घटी। फिर ऐसा होता है, आप 10 माला का नियम बनाए तो धीरे धीरे घटने लगता है, धीरे धीरे घटने लग जाता है। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जीव मात्र पर, प्राणी मात्र पर कृपा करो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। भरत जी महाराज मृग के योनि में, एक जगह बैठ जाओ बिट्टू, तुम लोग बहुत इधर उधर करते हो, एक जगह बैठा शांति। भक्त वत्सल भगवान की कथा कहाँ चल रही थी? अच्छा, ऐसा होता है प्राय लोग बड़े टकटकी। एक राजस्थान में कथा करने के तो एक माता जी कथा सुनती थी और बड़े जोरों से मन लगा कर, ये भी गवाही दे। तो कथा सुनते सुनते रोए, जब वही कथा प्रारंभ हो तो वही रोने लगे। वो इतना कथा सुने कि रोने लग जाए। 7वां दिन आया, हमने कहा माता जी कोई तकलीफ है? बोले जिस प्रकार से आप 3 घंटे बकबक करते हैं ना, एक हमारे यहाँ बकरा था, वो भी बकबक करते करते चला गया। हम सुने कि वो कथा सुन रही है, मन लगा के। बोलो जय सिया राम। श्री भरत जी महाराज जैसे ही हिरण के बच्चे को लेके गए तो जो 200 माला करते थे, अब 50 माला घट गई, 150 माला बची। और 150 माला के बाद अब धीरे 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 मृग के बच्चे के साथ खेलने लगे, कूदने लगे, उठने लगे, गाने लगे, रोने लगे। और एक दिन हुआ क्या, झुंडों में चला गया मृग का बच्चा। और जैसे ही चला गया तो याद करते करते प्राणों को छोड़ दिए। शास्त्र कहता है अंते यामति सागति, अंत समय जिसका ध्यान करो वही योनि प्राप्त होती, वही योनि प्राप्त होती है। मृग योनि ही मिली। अब आप सोचिए कि एक मृगा के संग थे भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृगा के संग थे भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। कभी इससे प्रेम होता है, कभी उससे प्रेम होता है। भैया उनकी गति क्या होगी? तुलसीदास जी को नहीं बखान करता है। तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक के रह करके रहो, जब एक को आप इष्ट बना कर पूजा सबकी करो, निंदा किसी की न करो। इष्ट एक होना चाहिए। हम कन्या के लिए सुंदर पति ढूंढते हैं, बर सुंदर मिले, तो उसी प्रकार से अपने जीवन में भी एक इष्ट होना चाहिए। यानी कि कभी हनुमान जी की पूजा, कभी नारायण की पूजा, कभी शंकर भगवान की पूजा, फिर किसी की पूजा नहीं तो भूत की पूजा। बोलो जय सिया राम। बोले फला चौरा पर वैसा होता है, लोग वहीं पहुंच जाएंगे। अच्छा, इंसान जो है मानव भूत पर विश्वास रखता है, भगवान पर विश्वास नहीं रखता। सब भगवान का, सब कथावाचक संत महात्मा सब यही कहते भगवान भी हैं, लोग भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, भूत पर जरूर विश्वास करेंगे। अरे भूत है तो भगवान भी। भरत जी महाराज मृग योनि प्राप्त करने के बाद भी लेकिन भजन करते थे। 3 कर्म होते हैं, सिंचित कर्म, क्रियमाणिक कर्म, प्राराधिक कर्म। सिंचित कर्म वह है हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा हो रहा तो हमारा बैंक बैलेंस बन रहा है, महीने का कमा रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो जमा कर रहे हैं, उसे सिंचित कर्म कहते हैं। क्रियमाणिक कर्म अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। प्राराब्धिक कर्म अच्छा करने के बावजूद भी अगर बुरा हो रहा है, ये प्राराब्धिक कर्म है। कुछ पूर्व जन्मों का हमें शेष भोग बचा है, उसको भोगना पड़ रहा है। एक बात बताऊं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। कहने से तत्कालिक प्रभाव पड़ेगा, तकलीफ होगी, लेकिन होगा वही जो राम जी को मंजूर होगा।
आंगी ऋषि के यहाँ इनका जन्म हुआ। और आंगी ऋषि के यहाँ जब जन्म हुआ तो उन्होंने कहा बेटा याद कर लो मंत्र। उन्होंने कहा अब लो नसाने भैया अब ना नसई। बोले अब तो हमने बिगाड़ दिया लेकिन अब बना के रखना है, नसाना नहीं है। मंत्र को याद नहीं किया, वहीं से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोल जड़ भरत महाराज की, जड़ भरत नाम पड़ गया। अच्छा जयकारी लगाओ तो आवाजों नहीं निकलती लोगों की। अभी युद्ध हो जाए तो यहाँ की आवाज पहुंच जाएगी साहेबपुर तक। बोलो जय सिया राम। तो इस प्रकार से आंगी ऋषि के यहाँ जन्म हुआ। अब भरत जी महाराज को घर से बाहर निकाल दिया। एक राजा थे सिंधु देश के जिनका नाम रहुगण था। वो सत्संग करने पालकी से जाया करते थे। एक दिन एक पालकी का कुम्हार की तबीयत खराब हो गई और जड़ भरत जी दिखाई दिए। अब भगवान के भक्त जो होते हैं वो हष्ट पुष्ट होते हैं, क्योंकि उनको चिंता तो सताती नहीं, चिंतन करते हैं। भजन धरोखे राम के मगहर धरे शरीर और अविनाशी के गोद में बिहरत दास कबीर। उन्हें चिंता नहीं रहती है और चिंता करनी भी नहीं चाहिए। चिंतन करना चाहिए कि प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी, प्रभु की कृपा कैसे होगी। इसलिए चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। भरत जी महाराज पालकी पर चले, लेकिन वो जब चलते थे नीचे देखकर चलते थे, कहीं चींटी वगैरह तो नहीं है। चले जैसे ही कूदे पालकी लग गई रहुगण को। पहली बार कुछ नहीं बोले, दोबारा लगी, अरे उबाच रहुगण की मदे मरे त्वां जीव मृतून माम कदरती कृत भरतासम चरितस्य प्रतस्यते। अरे जीवित होकर के मृत के समान चल रहा है, चांद खिंचवा लेंगे, जीव बाहर खिंचवा लेंगे। जड़ भरत जी महाराज ने कहा अगर आज नहीं बोलेंगे तो संसार के लोग मुझे बोलेंगे कि एक भक्त राम भक्त एक राजा की पालकी को उठाया, संभाल नहीं पाया। अब भरत जी कहते हैं कौन किसको मारता है, सब करने कराने वाले तो भगवान हैं। भगवान ही मारते हैं, भगवान ही बचाते हैं। इतना सुनते ही वह रहुगण पालकी से नीचे उतरा। अरे आप कौन हैं? नाम बिसंगे सुरराज वज्रान न त्रयक शूलां न यमस्य दंडान्। अरे आप कौन हैं? मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, यमराज के नागपाश से नहीं डरता हूँ। डरता हूँ तो केवल इंद्र कुलिस मम शूले विशाल। इंद्र कुलिस मम शूले विशाल। इंद्र कुलिस मम शूले विशाल। काल दंड हरि चक्र कराल। काल दंड हरि चक्र
प्रद्रोह। बोले इंद्र कुलिस मम सूले विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनसे बद नहीं होता तो क्या होता है? जो इन कर्मा रान ही मरे, विप्रद्रोह पावक सोजर। विप्रद्रोह पावक सोजर। जो ब्राह्मण की निंदा करने लग जाए, जो ब्राह्मण से द्वेष करने लग जाए, समझ लो इसका प्राणांत नजदीक आ गया है। फिर ज्यादा समय नहीं। भरत जी ने कहा आप कहते हो कि कौन किसको सुनो, इस भारत का नाम जो पड़ा है ना, मेरे ही नाम से पड़ा है। अहम पुरा भरतो नाम राजन, विमुक्त दृष्टान श्रुति संग बंध। अहम भरत पुरा भरतो नाम राजन। लेकिन अपने नाम को छपाना नहीं चाहिए, छुपाना चाहिए। और आज हम लोग क्या करते हैं? छपाते हैं। अच्छा हो जाए हमने किया है, बुरा हो जाए भगवान की मर्जी, भगवान की जो इच्छा थी वही होगा। इस प्रकार से भरत जी महाराज ने सुंदर समझाया। 28 नरकों का वर्णन किया। रैव, महारैव, कुंभी पांग, अंधधाम से। बोले जो जैसा कर्म करता है वैसे ही नरक में जाता है। रैव, महारैव, कुंभी पांग, काल, सतीपत्र, सोकर, मंधको, इस प्रकार से 28 नरकों का वर्णन किया। जैसा जो कर्म करता है, जो ब्राह्मण की निंदा करता है, जो भाई के धनों। उन्होंने कहा सरकार, बोले कोई ऐसी कथा सुनाइए कि इन नरकों में जाना ही न पड़े। कोई सर्फ एक्सेल साबुन होगा, कपड़े साफ हो जाते हैं। बोले हाँ एक साबुन है ना। बोले वह साबुन क्या है? के चित केवल यावत्या वासुदेव परायण, अघम घुनंत कासीन निहारामिव भास्कर। बोले एक साबुन है। वो कौन सी साबुन है? कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि राम राम न सकहि राम गुण गाई। नायक भाई आलस आई कुबाई अनक आस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसन। नाम जपते मंगले दस हूँ। सीताराम 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 सीताराम
कलयुग का केवल एक ही मंत्र है, वो है सीताराम। जो जपेगा वो पाएगा, और जो जपेगा नहीं वो भटकता रह जाएगा। जो जपेगा वही पाएगा, जो जपेगा नहीं वो भटकता ही रह जाएगा। सीताराम 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 कलयुग में केवल एक ही है, वह राम। लेनो में आराम, सीधे साधो नाम। बोले एक बार कह देने में तर जाएगा। कई लोग कहते महाराज एक ही बार कहते, बार बार कहने की आवश्यकता क्या? बोले एक बार में हो जाएगा, लेकिन उस दिन से कोई पाप न करो तो एक ही बार राम कहने से तर जाएगा। लेकिन राम कहना है, पाप करना है तो तरोगे कहां से? बोले कोई कथा है? बोले हाँ, अजामिल की कथा को सुनाया है। वहां से महात्मा जी गए गुजरते, नाम रखवा दिया बेटे का नाम नारायण। अंत समय यमराज के दूत आए और ये दूर से ही कहने लगा, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। दूरे क्रीडन का शक्ति पुत्रम नारायणम भयम। दूर में खेल रहे थे, उन्होंने कहा नारायण बेटा बचाओ। भगवान के पार्षद आ गए। क्यों? अंत समय भगवान का नाम, भगवान करे चाहे जैसे नाम लो, भाई भाई अनखालस हूं, नाम जपत मंगल दिशरम। भैया सरफास की गोली चाहे जान के खाओ, चाहे जाने में वो असर तो दिखाएगी। बहुत ही भाग्यशाली होंगे, अस्पताल में बच जाएंगे। उसी प्रकार से राम के नाम को जब आप गाएंगे तो आज नहीं मिलेगा, लेकिन कल मिलेगा, मिलेगा। स्वयं का भी अनुभव। राम के नाम में ये ताकत है कि अच्छे से अच्छे लोग झुक जाते हैं। पता है जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, मेघनाद कुंभकर्ण सबकी मृत्यु हो गई। अंत समय रावण बचा। रावण छत पर टहल रहा था रात्रि में, प्रातःकालीन लीला युद्ध होना था। मंदोदरी पीछे से गई है और दशानन को पकड़ा। बोला स्वामी जी आप चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? बोले मंदोदरी, लोग कहते हैं ना कि भाई हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा, लेकिन ये रावण भी कहता है दुश्मन हो तो राम जैसा। जिनका चिंतन कर लेने से ही, चाहे जैसे दुश्मनी से ही भजो, लेकिन दुश्मन ज्यादा भजता है भक्त से। भक्त तो थोड़ा सा मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी कहन लागे, लगन राम से टूटी। 4 शिष्य हो गए, अब शिष्य समय नहीं देने दे रहे गुरु जी की माला करके। बोले मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी कहल लागे, लगन राम से टूटी। बोले लगन देखो कहां जा रहे हैं डीओ जी साहब, देखो अमन रिश्तेदार तुम्हारे आए हैं। भक्त वत्सल भगवान की।
भैया जी के हैं। तो अजामिल ने पुकारा, अंत समय भगवान के पार्षद भी आ गए। अब दोनों आपस में वार्तालाप, अरे कहाँ से चमचल्ले चमचल्ले कपड़े पहन के आ गए? उन्होंने कहा आप काले कलूटे धरे कहाँ से आ गए? बोले हमें यमराज ने भेजा है। ले जाकर के यमराज के पास नाग पास फेंक दिया है कालदंड। बोले बता तो दो किसको लाना है किसको नहीं लाना है। और अजामिल इधर सोचता रह गया और अंत समय अपने गति को अजामिल ने बना लिया। बोले मैंने भगवान को पुकारा नहीं तभी भगवान ने कृपा की है। अंत समय हरिद्वार में अजामिल गया है। गंगा द्वार पे आय मुक्ति सर्वान बंधन, सारे मुक्तों से बंधन होकर मुक्त, सारे बंधनों से मुक्त होकर के परमात्मा की शरणागति ले लिया। उन्होंने बताया कि बता दो किसको लाना है किसको नहीं। तब उन्होंने कहा जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम धेय, जिसकी जिह्वा कभी कृष्ण नाम नहीं गाई, जिसकी जिह्वा कभी राम नाम नहीं गाई, उसको ही लेकर आना है। जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम धेय, चेतस्मरस्त शरणारविंद। बोले कभी भी प्रभु का चिंतन नहीं किया, कथा को नहीं सुना, बोले ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समान। बोले ये जिन कानों में कथा नहीं गई भैया वो उसका जीवन भी व्यर्थ है। चंडाल वच्च खरवत्वनते नीता मिथ्या जन्म जननी जन दुख भागा, उसका जीवन मानव तन पाना भी दानव बने के बराबर है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को लाओ। जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम धेय। अजामिल ने सुंदर गाया है और इधर भगवान के पार्षद आए हैं, लेकर के गए हैं। ये है राम नाम की महिमा। उन्होंने कहा सरकार कल तो कथा सुनाई दक्ष प्रजापति की, लेकिन आगे की कथा नहीं सुनाई। बोले दक्ष प्रचेता, वही दक्ष प्रजापति दक्ष प्रचेता बने। 10,000 पुत्र हुए, नारद ने सबको विरक्त कर दिया। अरे आपने ऐसी नदी देखी है कि जो दोनों और बहने वाली है? बोले आपने ऐसा कोई कुआं देखा है कि एक बार चले जाओ निकल कर बाहर ना आओ? बोले नहीं। बोले पहले चेला बनो, मंत्र दिया है और सबको विरक्त कर दिया। दक्ष प्रचेता बड़ा क्रोधित हुआ, श्रापित कर दिया नारद जी को कि जाओ 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिको ही नहीं। नारद जी ने कहा श्राप नहीं आशीर्वाद मिला है। बहता पानी और चलता संत सदैव पवित्र होता है। नहीं तो एक जगह गुरुजी रुक जाएंगे तो शिष्यों को लगेगा उनको ज्यादा मानते हैं हमको कम मानते हैं। बोलो जय सिया राम। प्राय लोग ऐसा कहेंगे। इसलिए बहता पानी और चलता जोगी सदैव पवित्र होता है। अहो साधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया। लेकिन फिर 60 कन्या हुई, 27 चंद्रमा को ब्याही गई। रोहिणी मृगशिरा नक्षत्र जो ये 27 नक्षत्र होते चंद्रमा को ब्याही गई। 13 कश्यप को ब्याही गई। उन्हीं कश्यप की एक पत्नी का नाम था दिति और अदिति। अदिति से देवता, दिति से दैत्य। दिति की ही एक कन्या थी जिसका नाम रचना था। रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप आचार्य बने। राजा परीक्षित कहे गुरुवर आचार्य देवताओं के आचार्य तो बृहस्पति जी थे। बोले एक बार इंद्र ने गान तान करवाया, गुरुजी गए सम्मान ही नहीं किया तो वहां से निकल गए। अब खूब ढूंढा लेकिन कहीं पाए नहीं। और गुरुओं को भी चाहिए कि अपनी मर्यादा बचा के काम करे। लोग हमारा सम्मान नहीं करे। रे सम्मान के योग्य बनो, सम्मान होगा। अब ये संसार के लोग करें या ना करें, उनकी कृपा हो जाएगी, उनकी नजर की दृष्टि हो जाएगी तो वैसे ही संसार के लोग कृपा करने लग जाएंगे। चाह गई चिंता मिटी
मनवा में परवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह, वही शहंशाह हो जाता है। श्री विश्वरूप को आचार्य बनाया, विश्वरूप जाकर के नारायण कवच दिया है। और भागवत का जो नारायण कवच का पाठ करता है, 6वां स्कंद 8वां अध्याय, उसके बनते हैं सारे काम। हरिर्विदद्यां मम सर्वरक्षां, हरिर्विदद्यां मम सर्वरक्षां, निस्तांगि पद्म पदगेन्द्र प्रीष्टि, दहरारि चर्म सिगदे सुचाप, पाषाणधानोष्ठ गुणोष्ठ बाहु, जले सुमाम्र क्षतमस्य मूर्ति, यादो गणेभ्यो वरुणस्य पास, थले सुमाया वटो मामनोव्यति विक्रमा के, बतो विश्वरूप हरिर्विदद्यां मम सर्वर। बड़ा सुंदर श्लोक है साहब। बोले जो नारायण कवच का पाठ करता है तो हरिर्विदद्यां, हर जगह हरि की कृपा होती है, इसलिए वो हरि ही हरि रहता है। हरिर्विदद्यां मम सर्वरक्षां, निस्तांगि पद्म पदगेन्द्र प्रीष्टि। नारायण कवच दिया, लेकिन मामा के प्रति मोह आ गया तो देवताओं को आहुति कराते मामाओं की भी आहुति देने लगे। खड़ग निकाली, धड़ अलग कर दिया, ब्रह्महत्या लग गई इंद्र को। 4 भागों में ब्रह्महत्या को बांट दिया, पृथ्वी को दिया, वृक्ष को दिया, जल को दिया, चौथा माताओं को रजो रूप में दिया। इस प्रकार से 4 जगह ब्रह्महत्या को बांटा। त्वष्टा मुनि को पता चला यज्ञ किया है, यज्ञ करने के बाद जैसे ही यज्ञ किया और उस यज्ञ से एक बालक की उत्पत्ति हुई, उसी का नाम वृत्तासुर हुआ। वृत्तासुर चल दिया, लेकिन देवताओं के पास में बोले दधीचि के ऋषि के हड्डी को वज्र बनाओ तब संहार करने जाओ। ऋषि के पास पहुंच गए, बोले त्राहिमाम आपकी हड्डी चाहिए। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि अगर हमें धर्म के लिए काम करना, कुर्सी पर बैठ जाइए, चेयर में चेयरमैन बैठते हैं और जमीन में जमींदार बैठते हैं और चौकी पर चौकीदार बैठते हैं। जय सिया राम। इस प्रकार से वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई और इधर दधीचि ऋषि के पास गए, हड्डी को लेकर के वज्र बनाया है, लड़ने के लिए आ गए और उस वज्र में बिहारी जी का दर्शन करने लगा। अहम हरैर्तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्म भूय मानस्मरेता सोपते गुणास्ते गीणितवा कर्म करो तो नानाग प्रेत नच पारवेद न सार्वभौम
अहम हरै तव पादै कमलो। हे प्रभु, मैं आपका दास तो नहीं बन सकता हूं, क्योंकि भक्त बनना भी सरल नहीं होता है। आजकल जगत गुरु लिखवाने में सरलता है साहब। एक का नाम था जगत, गांव के लोग उसको जगत जगत कहते थे। वो आश्रमों में पढ़ने के लिए गया तो उसको लोग गुरु भी कहने लगे, तो पूरा टाइटल हो गया जगत गुरु। अब जब जगत गुरु हो गया, गांव के लोग जगत गुरु करने लगे। साहब एक दिन वो जगत ही गुरु बन गया, गाड़ी पर लिखवा के घूमने लगे। बोले ऐसे जगत गुरु बन जाते हैं। बोले सरकार, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका शिष्य बन जाऊं, मैं आपका सेवक बन जाऊं, मैं आपका दास बन जाऊं। बोले दासानुदासो भविताश्म भूय, दासों का दास बना लीजिए। वृत्तासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की, दोनों भुजा कट गई, लेकिन ऐरावत हाथी से अंदर प्रवेश कर लिया वृत्तासुर। और एक नहीं दो नहीं 12 महीनों तक, लेकिन वज्र के धीरे धीरे करते करते इंद्र बाहर आए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये थे कौन? वृत्तासुर रणांगन के भूमि में बिहारी जी का दर्शन कर रहे थे। बोले चित्रकेतु नाम के राजा थे, पार्वती ने श्रापित किया था, इसलिए यह दैत्य कुल खानदान में जन्म लिए। आगे चल करके 4 आश्रमों का वर्णन किया है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। राजा परीक्षित ने कहा भगवान लगता है पक्षपात करते हैं। बोले नहीं, भगवान के लिए तो सब हैं। सामदर्शी कह सबको, भगवान समदर्शी हैं, सबके लिए बराबर हैं। बोले देवताओं को बचाते हैं, दैत्यों को मारते। बोले प्रहलाद पर कृपा की थी। बोले ये प्रहलाद कौन थे? बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई तो हिरण्यकश्यपु दर दर भटकने लगा। एक दिन तपस्या करने के लिए पहुंच गया पर्वत पर, और एक अंगूठे पर खड़े होकर के ऊर्ध्वबाहु दृष्टम पादांगु श्रितानिव, एक अंगूठे पर खड़े होकर के 36,000 वर्षों तक तपस्या की और भगवान से वरदान मांगा कि मैं अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो आप कहां से कर दें? ब्रह्मा जी ने कहा जब ये चतुर्युगियां 72 बार बदल जाती है तब एक नए ब्रह्मा जी बनते हैं, और उनकी रात्रि 6 महीने की होती है। ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो आपको कहां से करूं? चालाकी की है, और चालाकी करते रहते हैं भक्तगण भगवान से। बोले ना भौम ना बरो मृत्यु नरै न मृगैरपि, ना भौम ना बरो। बोले 5 वरदान मांग ली, वहां से लौट करके आए। 4 पुत्र थे, लेकिन ये चारों विद्यार्थी पढ़ने के लिए गए, और सबसे छोटे प्रहलाद जी जैसे ही पढ़ने के लिए गए, घूमते टहलते एक दिन पहुंचे। बोले बेटा क्या सीखे हो? तब उन्होंने बताया पिताजी तद साधु मन सुर वर्य देहिना। पिताजी साधुओं की सेवा करनी चाहिए। तद साधु मन्ने सुरवर्य देहिना, सदा समुद्विग्न दिया मसग्रा, हेत्वात्मपातम गृहमान्दकूपम वनम गतो दरिमाश्रयेत। पिताजी हित्वात्मपाद गृहमान्दकूपः, इन आंखों से परमात्मा का निरंतर चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए।
और फिर अंत समय वन में चले जाना चाहिए। संडा और मर्क को बुलाया शुक्राचार्य के पुत्र थे, बोले क्या पढ़ाते हो? ये हमें खुद ही करा कि घर से वन में चले जाना चाहिए। भगवाकरण कर रहे हो क्या? पढ़ाई का? बोले सरकार हमने कुछ नहीं पढ़ाया, जो आपने बताया है वही मैंने पढ़ाया है। पुनः विद्यालय में चले गए। 3 महीने फिर बीत गए। अब लौट करके आया है सुंदर मैया कयाधु ने भगवान की चोटी की है, प्रहलाद जी की चोटी की, और चोटी करने के बाद बैठा था। हाँ बेटा अब कोई सुंदर सा पाठ बताओ। प्रहलाद जी नवदा भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी श्रवणम कीर्तनम, इन कानों से आपकी कथा को निरंतर श्रवण करते रहें, फिर कीर्तन करते रहें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इन आंखों से सरकार आपका इंतजार है, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को सरकार, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को इंतजार आप ही ना मीठी मीठी ताली बजाएं और नेत्र बंद करके परमात्मा का ध्यान करें। उनसे विनती करें कि हे प्रभु आंखों को हरि अखिया दर्शन को प्यासिएगा। अभी गाइए। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दिलदार आपका। ना जाने
घबरा के दम न तोड़ दूं, घबरा के दम न तोड़ दूं, बीमार आपका आँखों को इंतजार है, सरकार आपका ना जाने होगा कब हमें दिलदार आपका, ना जाने होगा हमें दीदार आपका, आँखों को इंतजार है, सरकार आपका, आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। राधा रमलाल की सजदा कबूल हो न हो, दर पर पड़ा रहूं, सजदा ओ दर पर पड़ा रहूं, सजदा कबूल हो न हो, दर पर पड़ा रहूं, सजदा कबूल हो न हो, दर पर पड़ा मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं, मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के, दरबार आपका, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका, आँखों को इंतजार है, सरकार आपका, आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दिलदार आपका, ना जाने होगा हमें दीदार आपका, आँखों को इंतजार है, सरकार आपका, आँखों को इंतजार है, अभी गाइए, सरकार आपका। अभी गाइए, प्रभु से निवेदन करिए कि हे प्रभु, हे मेरे परम महाराज, आपका इंतजार है, कहीं यह बीमार आपके याद में अपने प्राण को न छोड़ दे। दासी की आरज़ू है एक बार देख ले, दासी की यही आरज़ू एक बार देख ले, डाली से फूल टूट कर शायद न बिखरे, डाली से
जाएगा संसार आपका। श्री बालाजी सरकार से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आँखों को इंतजार है सरकार आपका। सारा जीवन आपके चरणों में बीते प्रभु, यही एक आरज़ू होनी चाहिए। ना जाने होगा कब दीदार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। हे पिताजी स्मित्यास शिरस्तव निवास जगत प्रणाम। नवदा भक्ति में एक भक्ति है कि हर जगह भगवान को मैं देखता रहा और इंतजार करना चाहिए, शबरी की तरह इंतजार करे। गुरु के वचनों के मान करके उन्होंने कहा कि राम जी आएंगे। सारा जीवन व्यतीत कर दिया लेकिन गुरु के वचनों को कभी उन्होंने मिथ्या नहीं समझा। चौथे पन में प्रभु आकर के दर्शन दिया है साहब, चौथे पन में। गुरु के वचनों को मानना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर इतना श्रद्धा और विश्वास प्रहलाद के अंदर आया कहां से? बोले पता, जब तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु जा रहे थे तो इंद्र कयाधु को मारने के लिए इंद्रलोक लेके जा रहे थे। नारद जी मार्ग में मिले, बोले कहां लेके जा रहे हो? बोले मारने के लिए। बोले जो भक्त है ना कयाधु के गर्भ में भक्त पल रहा है और नारद जी ले जाकर के सत्संग कराया। इस कथा से सीधा सिद्धांत शिक्षा यही मिलती है कि हम भी जब माताएं गर्भवती हों तो उस समय रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, उस समय गीता का पाठ करना चाहिए, उस समय माला करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सारा समय मोबाइल में निकाल देते हैं। और आज का बालक भी पैदा होता तो मोबाइल ही चलाने लगता है, उसको बताना भी नहीं पड़ता। भाई जो हम करेंगे उसका असर तो पड़ेगा, इसलिए उस समय अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। उस समय मानस का पाठ करें, गीता का पाठ करें, सुंदर ज्ञान दिया है।
उसी दिन से प्रहलाद जी के मन में विश्वास आ गया। एक घटना। और दूसरी घटना, प्रहलाद जी विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहे थे, एक कुम्हार ने मटकी बनाई और मटकी को पकाने लगे, लेकिन जैसे ही आग लगी उस मटकी में बिल्ली के बच्चे थे और बिल्ली के बच्चे के रोने की आवाज, चीखने चिल्लाने की सुनाई दी। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जा रहे थे, कुम्हार ने एक माला तुलसी के लिए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, 108 गुरिया जैसे ही हुई कि घड़ा पक गया और बिल्ली के बच्चे खेलते कूदते बाहर आ गए। उसी दिन से प्रहलाद को विश्वास हो गया, ये है भक्ति। और प्रहलाद जी चल रहे उस दिन से गिरी से गिराया है, आग से जलाया है, भोजन में प्रतिबंध लगाया, जब कुछ नहीं कर पाया तो हिरण्यकश्यपु घबराया है। वैद्य जी को बुलाया है, पता है? वैद्य जी को बुलाया था, बोले ऐसी विषैली दवा बनाओ किसको पिलाते इसकी मृत्यु हो जाए। प्रहलाद जी उस विषैली दवा को पी लिए, कुछ हुआ नहीं। फिर वही विषैली दवा वैद्य जी को पिलाए, वैद्य जी की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी कार्त भाव से पुकारने लगे, प्रभु मैंने अगर सच्चे भाव से आपकी मैंने भक्ति की है, इस वैद्य जी का दोष क्या था? ये तो अपने राजा के कर्तव्यों का पालन किया है, ये जीवित हो जाए। उस दिन वैद्य जी खड़े होकर के जीवित हो गए और वैद्य जी प्रहलाद जी को हृदय से लगा दिया। ये है भक्ति। आग से जलाया है, एक लोहे का खंभा उसमें आग से तपाया है और उसमें प्रहलाद जी को लिपटाने लगे। तो उसी समय भगवान स्वयं चींटी बन करके आए हैं और उस खंभे पर चलने लगे। जैसे ही चलने लगे प्रहलाद जी ने कहा मेरे नारायण मेरे नारायण, और वो जाकर के गले से लगे गए खंभे के। होलिका को बुलवाए, प्रहलाद जी का कुछ भोजन में प्रतिबंध लगा दिया, कुछ नहीं। भोजन स्वयं लक्ष्मी जी कयादू का वेश बना करके आई, स्वर्ण के पात्र में के सुंदर केसर युक्त खीर लेकर के और प्रहलाद जी को पवाया है। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, वो छोड़ दिया। दैत्य बालक मिले, अरे आप भगवान की नाम को गाते हो, मेरा भी मन होता है गाने के लिए, लेकिन मुझे डर लगता है। बोले जो परमात्मा मेरी रक्षा करता है वही परमात्मा तुम्हारी भी रक्षा करेगा, बस उसके ऊपर विश्वास रखो। और सारे दैत्य बालक मिलकर के खेल खेलने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम और यह भक्ति की बीमारी पता है संक्रामक बीमारी है, छुआछूत की बीमारी, जैसे कोरोना। इतना ही नहीं, श्री प्रभुपाद जी जो हैं वो जाकर के विदेशों में हरि बोल जिसे इस्कॉन टेम्पल की संस्था जो चली है प्रभुपाद जी, विदेशों में भी जाकर के हरि बोल हरे राम राम राम। ये ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को करंट लग जाए, दूसरा छोड़े वो भी झूम झूम के नाचने लग जाता है। सारे संड मर्द सब लोग झूम झूम के नाचने लगे। इतने में आ गए हिरण्यकश्यपु, उन्होंने कहा बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी
भगवान शम में, भगवान है कहाँ नहीं। न केवलम में भवतश्च राजन्, न केवलम में भवतश्च राजन्, सवैवलं बलिना चापरेषां, सवैवलं बलिना चापरेषां, परे केवलम में भवतश्च राजन्। राजन बोले पिताजी भगवान मेरे ही अंदर नहीं है। ब्रह्मादयो एन वस प्रणीत, ब्रह्मा जी को भी बनाने वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले। ब्रह्मादयो एन वस प्रणीत, सब पर प्रभु कृपा करते हैं। बोले इस कम में परी है? बोले हाँ, जहां भक्त का हाँ वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भक्त प्रहलाद की लाज को बचाने के लिए श्री नरसिंह रूप धारण करके खम्भ में ही प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। एक बार प्रभु को देखते ही नीचे गिर गया, लेकिन अहंकारी कहाँ माने। बोले आप मुझे नहीं मार सकते हो, मेरे पास वरदान है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले तुम्हें हम गेंदुली वेला मारे। बोले ना अंदर मरूं न बाहर मरूं, बोले डेहली पर मारूंगा। बोले ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं, बोले जांग में रख के मारूंगा। बोले मेरे पास और भी है, 12 महीने में न मरूं। बोले तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम महीना 13वां महीना है। बोले एक वरदान और है, ब्रह्मा जी से मैंने मांगा था कि आपकी बनाई हुई सृष्टि से न मरूं। तो नरसिंह भगवान ने कहा मैं प्रहलाद ब्रह्मा जी की सृष्टि का लग रहा हूं। इतना देखते ही बड़े बड़े नाखून से विदीर्ण कर दिया है हृदय को, जैसे ही हृदय को विदीर्ण किया, क्रोध में कांपने लगे। जब किसी को क्रोध आ जाता है तो हाथ गोड़ कांपने लग जाते हैं, ऐसे ही कांपना, हाथ गोड़ कांपने लगे। नारद जी घबरा गए, दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी आई, मानो कि भगवान की भयंकर रूप को पहली बार देखा है। देखती ही दूसरा श्वास क्षीर सागर में जाकर लौटा सा। भक्त प्रहलाद आए हैं और प्रहलाद आकर के स्तुति करने लगे। भक्त प्रहलाद आए हैं और प्रहलाद को गोद पर बैठाया है श्री नरसिंह भगवान। जिह्वा लगा करके चाटने लगे। भक्त मुझे आने में देर हो गई, भक्त मुझे आने में देर हो गई। और एक बात कहूं साहब, भगवान भक्तों पर जब कष्ट होता है तो भगवान भी चैन से नहीं बैठते हैं। जिह्वा लगा करके प्रहलाद जी को चाटने लगे, ममत्व दिखाने लगे। अब 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति को गाया है। 42 श्लोकों। बोले प्रभु ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वय कथानमतयो वचस प्रवाह नारादितं पुरुगणैः रघुनाथ विप्रुं किं
किंतोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जातो। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की। ब्रह्मादयो सुरगण, इस गद्दी इस पदवी को पाने के लिए या तो रामा अवतार में वह जटायु मांस भक्षण करने वाला आपका गोद पाया था, या फिर यह प्रहलाद ही गोद पाया है। जटायु ने जब अपने प्राणों को छोड़ा था तो राघव गोद गीद धर लीनो, सरकार के सुंदर गोद पर ही अपने प्राणों को छोड़ा था। और आज प्रहलाद भी कह रहे हैं प्रभु ब्रह्मा दयो एन, ब्रह्मा इत्यादि तरसते हैं, लेकिन आपने इस दास पर बड़ी कृपा की है। वाहम रज, कहाँ तामसी गुण में उत्पन्न होने वाले पर आपने इतनी बड़ी कृपा की, इसलिए आप तो दयालु कहलाते हैं, इसलिए तो आप कृपालु कहलाते हैं, इसलिए तो आप भक्त वत्सल कहलाते हैं कि भक्त के मन को भांप लेते हैं। प्रहलाद जी ने स्तुति की है। आगे चल करके उन्होंने कहा सरकार गद्दी तो मिल जाएगी। बोले इस गद्दी से मेरे पिताजी आपका विरोध ही करते रहे, लेकिन आप आशीर्वाद दे। बोले आप जैसे बालक जिस कुल में उत्पन्न हो जाए उस बालक का ही उद्धार हो, उस कुल का ही उद्धार हो जाता है। त्रिसप्तभी पिताम पूत पितृभ्याम सहते नघ। ब्रह्मा जी को भी डांट लगाई है। कोई ऐसा वरदान देता है कि सोचना पड़ता है कि अवतार कैसे ले। भगवान सबके लिए बराबर। कोई कहता है ना हम नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। साहब ये बल्ब सोच ले कि हम नहीं चलेंगे तो उजेला नहीं होगा। जब खम्भे से करंट ही नहीं मिलेगा तो बल्ब झूलता रहता है। और बल्ब सोच ले, खम्भा सोच ले कि हमारे बगैर ही चल रहा है तो पावर हाउस से ही पावर नहीं मिलेगा। अब पावर हाउस परमात्मा है, और जिसको वो शक्ति नहीं दे वो कर क्या सकता है। पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पर क्यों पड़ी, अशेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों खड़ा, और कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण की खलबली से क्यों लड़ा, और रावण कहे मैं बड़ा तो राम से क्यों पड़ा, और राम कहे मैं बड़ा तो भक्त से क्यों पड़े। सबका कहने का तात्पर्य है कि भक्त से बढ़कर के कुछ भी नहीं। अहम भक्त पराधीन, भगवान के लिए सब बराबर। प्रहलाद पर कृपा की है। आगे चल करके 14 मनमंत्रों की कथा आती है। एक मनमंत्र में नर और नारायण की कथा आती है, और एक मनमंत्र में यज्ञ नारायण की कथा आती है कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ का विधान कैसे। महाराज जी थोड़ा जल्दी करना, मीटिंग जाना है, जल्दी से पूजा हो जाए, और फिर कहोगे फल नहीं मिलता है। भगवान के लिए समय दोगे, भगवान आपका वही समय देगा। और आप भगवान को समय नहीं देंगे, भगवान आपको भी समय नहीं देगा। एक मनमंत्र में गज और ग्राह की कथा आती है, जिसे गजेंद्र मोक्ष गजराज ने गाया है। भागवत के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया गया है। बोले जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसकी सारी आपदा विपदा दूर हो जाती है, जो कष्ट आने वाले हैं वो दूर हो जाते हैं। नमो भगवते तस्मै यदेदच्चिदात्मकम् पुरुषायात्मबीजाय परेशायात्मधीमहि। नमो भगवते तस्मै यदेदच्चिदात्मकः। गजराज जिन बालकों के लिए जीवन पर्यंत कमाई किया, सब कुछ किया, वही बच्चे छोड़ करके चले गए। गजराज सरोवर से सोचता रहा कि कोई किसी का नहीं है। भैया यहाँ कोई किसी का नहीं है। गजराज स्तुति करने लगा। एक कमल के पुष्प को लिया है और कमल को पुष्प लेकर के स्तुति करने लगा कि हे प्रभु सोन्तः सरसरुवलेन गृहीतयार्तो दृष्टा गर्तुमतिहरिं खौपात चक्रम् ओक्षेपसाम्भुजकरं गिरमाह वृक्ष
नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे प्रभु, जिसके बगैर इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे में जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक श्री द्वारिकाधीश को मैं याद कर रहा हूँ। भगवान आए हैं, गरुड़ को बुलाया, गरुड़ को अभिमान हो गया, तर्जनी अंगुली रखी बोले उड़ो, फड़फड़ाने लगे, अभिमान दूर हो गया, गजराज को ग्राह सहित बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाले, ग्राह का पहले प्रभु ने उद्धार किया। बोले किसी महापुरुष के चरण पकड़ लोगे तो भैया जो भगवान महापुरुष के इष्ट होंगे पहले आपका उद्धार करेंगे, क्योंकि मूल में इतना प्रेम नहीं होता जितना ब्याज में प्रेम होता है। हम लोग मूल हैं, आप लोग ब्याज हैं। भगवान भी देखेंगे कि ये भक्त से भक्त जुड़ा हुआ है। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। किसी महापुरुष के पांव को पकड़ लो, पाप नहीं करना है। पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे, किसी महापुरुष के पांव को पकड़ लो, उसी से उद्धार होगा। और चरण पकड़ लो तो हर जगह शरण मिल जाएगी। बाणी पकड़ोगे तो कहीं भी नहीं मिलेगी, बहते ही रहोगे। चरण पकड़ना चाहिए, चरण में ही सब कुछ रखा है। खूब स्तुति किया, प्रभु ने उद्धार किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये कौन थे? तब उन्होंने बताया, इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। अगस्त जी का सम्मान नहीं किया, उन्होंने श्राप दे दिया कि राजा होकर के तुम एक महात्मा जी का सम्मान नहीं करते हो, जाओ गजराज बन जाओ। और देवल मुनि तर्पण करने के लिए तो हुआ नाम के गंधर्व आए, तब उन्होंने पांव पकड़ लिया, डर गए। उन्होंने कहा जाओ ग्राह हो जाए। समझने की बात है, एक ने पांव नहीं पकड़ा तो हाथी बनना पड़ा, और एक ने पांव पकड़ लिया तो ग्राह बनना पड़ा। मतलब प्रणाम करने का भी विधान है। अब सतना स्टेशन में गुरुजी आपके मिल गए, प्लेटफार्म नंबर 1 में, प्लेटफार्म नंबर 2 पर गाड़ी ट्रेन छूटने वाली है, हारन दे रही है। अब आपके वाह गुरुजी बड़ी कृपा की, मिल गए, बड़ी कृपा की। अब उस समय आशीर्वाद निकलेगा कि राम जी ही जाने। अरे फिर बाद में भी तो दरबार हो सकता है। तो प्रणाम करने का भी विधान है, कैसे प्रणाम करना चाहिए। और एक दिन दुर्वासा जी भगवान नारायण के पास में, वहां से सुंदर माला मिली है, और माला को पहन करके आए। इंद्र ने प्रसादी पवाई, प्रसादी पवाने के बाद वहां से माला उतार के इंद्र को दे दिया, और वहां सभा से चले गए दुर्वासा जी। लेकिन उनका मन माला में ही अटका था कि इंद्र लगता कैसे, तो गेट के बाहर गए तो उतार के फेंक दिया। जब फेंक दिया तो क्रोध में आए, तुम एक महात्मा की माला का अपमान करते हो, जाओ श्रीहीन हो जाओ। अब देवता लोग मारे मारे फिरने लगे दर दर। भगवान नारायण को याद किया है, वैकुंठवासी के पास गए हैं। वैकुंठ कल्पितो येन लोके लोक नमस्कृतः। वैकुंठ पर गए हैं। जैसे ही वैकुंठ गए, उन्होंने कहा समुद्र मंथन करो। बोले समुद्र मंथन होगा कैसे? बोले बासुकी नाग लाओ, मंदराचल पर्वत लाओ, दैत्य और देवता दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो, उसमें अमृत निकलेगा। नागराज के पास गए, ते नागराज मंत्र फल भागेन वासुकिं परवीर्यं गिरे तस्मिन् नेत्रबन्धेन। जैसे ही समुद्र मंथन करने लगे, समुद्र मंथन करते करते पर्वत पीछे जाने लगा। भगवान कच्छप रूप धारण करके आए। बोल कच्छप भगवान की। जैसे ही भगवान कच्छप रूप धारण करके आए, अब पुनः मंथन प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही पुनः मंथन प्रारंभ किया कि मंथन करते करते विष निकला। भगवान सब दौड़े दौड़े भगवान भोले बाबा के पास गए। प्रभु त्राहिमाम,
देवदेव महादेव भूतात्मा भूत भाव प्रभु त्राहि मां पाहि मां त्राहि नः शरणापन्न त्रैलोक्यादहनाद्विष। भगवान भोले बाबा जी आए और भगवान के नाम के प्रभाव से विश्व को पान कर लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमीन को, काल अचूके फले दीन अमीन को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम प्रभाव जान शिवनी के, नाम के प्रभाव से। अब भैया नाम का ही प्रभाव है। हनुमान जी महाराज ने कभी राघव सरकार को देखा नहीं, केवल नाम को पकड़ा तो धाम अपने आप ही मिल गया। सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे राम। नाम से ही काम है, स्वरूप से काम नहीं है। नाम की ये महिमा है। नाम की महिमा इतनी है, समुद्र मंथन की, समुद्र पार करने की योजना बन रही थी। नलनील जो है नाम लिख करके पत्थर को डालते तो पत्थर तैरने लग जाता, लेकिन भगवान ने सोचा हम भी तो डालें पत्थर। अब भगवान राम चुप्पे से गए और पीछे जाकर के पत्थर डाला तो डूब गए। और जब डूब गए तो चारों तरफ देखा कोई देख तो नहीं रहा है। तो बोले मुझसे मेरा काम, मेरे स्वरूप से मतलब नहीं है, मेरे नाम से मतलब है। और जो नाम को पकड़ ले वही धाम को पकड़ लेगा। जैसे आप नाम से जानते हैं कि श्री राजू भैया जी हैं, तो अब राजू भैया को नाम से जानेंगे तो खोज ही लेंगे। अब स्वरूप से जानेंगे कि छोटे कांटे के हैं, घुंघराले बाल हैं, हंसमुख चेहरा है, लो ढूंढते रहो पता ही नहीं चलेगा। तो नाम का प्रभाव, नाम पकड़ लो धाम मिल जाएगा। पुनः मंथन चालू किया। मंथन करते करते चंद्रमा निकला। भोले बाबा ने कहा गरम गरम विष दिया है तो कम से कम चंद्रमा दे दो, शीश पर लगा ले, शीतलता मिले। चंद्रमा दे दे। पुनः मंथन चालू किया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला और जैसे ही उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकले, इंद्र ने ले लिया। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग की गई। अप्सरा निकले, स्वर्ग में गई। अब यहाँ अब लक्ष्मी जी निकल पड़ी। सबने कहा हम लेंगे हम लेंगे, लक्ष्मी के लिए लड़ाई चलती ही रहती है। लक्ष्मी सबको प्यारी है। 8वां स्कंद 8वां अध्याय 8वां ही श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। ततश्चाभिरभूसाक्षी श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत विद्युत सौदामनीयता। बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। जो नहीं बोला होगा तो उसके से दूर ही चली जाएंगे। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। एक लाइन में देवता लोग, एक लाइन में दैत्य लोग, एक लाइन में बाबा लोग भी बैठ गए। दुर्वासा जी ने सोचा हमारी भी तो बारी आ सकती है, लेकिन लक्ष्मी तो केवल नारायण की है, नारायण को वर्ण की है। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अब धन्वंतरी भगवान सुंदर कलश लेकर के प्रकट हुए। अमृत
बोल धन्वंतरी भगवान की जय हो। जैसे कलश लेकर के निकले, कितने झपट्टा मारकर दैत्य लोग लेके फरार। अब देवता लोग रोना प्रारंभ कर दिए। अब जैसे ही देवता लोग रोने लगे, भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोल मोहिनी भगवान की जय हो। अब मोहिनी भगवान को देखते ही आहा, देखने के बाद मोहित हो गई और इधर धीरे 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 पहुंचने लगे जहां दैत्य लोग हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। बोले ये राक्षसों का काम है कि छोटी छोटी बातों में लड़ने लग जाओ। अहम पूर्वम न त्वम मिति प्रभो, हम लेंगे। इतने में देखी, बोले ये बटन बारा करेंगे। मोहिनी भगवान ने कहा सुनो, हमने तो सोचा था कि कश्यप पुत्र हो, तुम विद्वान होगे, सबसे बड़े मूर्ख हो, पराई स्त्री पर भरोसा करते हो। बोले देवी जी यह बटन वारा तो आप ही को करना पड़ेगा। श्रद्धा बढ़ गई। व्यक्ति जब त्याग दिखाता है तभी तो श्रद्धा बढ़ती है। कलश को लिया है, देखने लगी, इतने में देवता लोग भी दिख गए। बोले ये कौन है? बोले जल्दी पिलाओ, नहीं ये भी बंटवाने लगेंगे। बोले सुनो, पतला पतला उनको पिला देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा आपको पिला देंगे। बोले हाँ ठीक है। एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य, लेकिन एक दैत्य होशियार था भाई, उसका नाम था स्वरभानु। देवताओं के लाइन में बैठ गया। देवता इशारा करने ही वाले थे कि इतने में सुदर्शन चक्र गया, धड़ अलग हुआ। धड़ अलग होते ही 2 बूंद जमीन में गिर गई और 2 ग्रह के नाम से प्रकाशित हो गए, राहु और केतु। जमीन में गिरा तो लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। बोले अमृत का काम करती है, क्यों? अमृत मिला है। तामसी इसलिए है कि इसमें राक्षस का रक्त मिला है, इसलिए यह तामसी। अब देवता लोग जब पान कर लिए तो अब भैया माला पूजन छोड़ दिए। शुक्राचार्य जी के दैत्यों के आचार्य थे, प्रहलाद के पुत्र वैरोचन और वैरोचन के पुत्र राजा बलि। अब बलि जाकर बोले गुरुवर कुछ हो नहीं सकता। बोले जिसके ऊपर गोपाल की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर गौ की कृपा हो जाए और जिसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा हो जाए वो परास्त हो जाए। भगवान उससे लड़ने नहीं आते हैं। खूब गौओं को सेवा कराए ब्राह्मणों में। भैया ब्राह्मण तो बेचारे इतने सरल हैं कि चकाचक माल पुआ पवा दो, एक लिफाफा पकड़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। अब ऐसा ही राजा बलि ने किया, खूब पवाया। और एक बात बताऊं, ब्राह्मण प्रसाद पाए, पेट में हाथ फेरता चला जाए और आशीर्वाद देता चला जाए। श्री वर्चस्यमायुष्यम आरोग्यम मा विदाक्षोभमानं मह्यते धनम धान्यम बहुभक्ति लाभम सत्सरम दीर्घमायु। सारे काम बन जाएंगे। राम जी स्वयं कहते हैं कि जो मैं कुछ भी हूँ यह ब्राह्मणों की कृपा से हूँ। विप्र प्रसादाधरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अजिताजितोहम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। जो कुछ भी हूँ ब्राह्मणों की कृपा से। त्रिलोकी के राजा बन गए। बोले अब मुझे इंद्र की पदवी चाहिए। सोमा यज्ञ कर रहे थे, इतने में अदिति रुदन करने लगी। कश्यप भगवान गए, उन्होंने कहा पयोव्रत करो। पयोव्रत करने लगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष से ले प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत उन्होंने पयोव्रत किया है। फाल्गुन से मले पक्षे द्वादशयां पयोव्रत आचार्येदरविन्दाख्यं भक्त्यां परमयान्वित। पयोव्रत किया है। पयोव्रत करने के बाद भगवान स्वयं बामन का रूप धारण करके आए। बोल बामन भगवान की जय हो। तम बटुं बामनं दृष्ट्वा मोद
मान महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्वं व्रजाधिपः। सब देवी देवता आकर के किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ सामग्री गुरु जी को देने के। बृहस्पति ने कहा मुझे त्रिलोकी चाहिए। चल दिए। नर्मदा के किनारे बलि यज्ञ कर रहे थे, स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करिवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्यसे त्वां बपूर्धनम्। आइए आइए, आपका स्वागत है। बोले क्या चाहिए भैया? माला जपने लगे। बोले कुछ चाहिए और तेज से माला जपने। बोले कुछ और चाहिए। बोले और माला जपने लगे। बोले देना ही चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी दे दो। बोले नाप लो। बोले ब्राह्मण को संकल्प करके दिया जाता है। घर बना लिए हो, जमीन दूसरे के नाम पर है तो एक दिन कानून ला के गिरवा देगा। रजिस्ट्री पक्का होनी चाहिए। संकल्प रजिस्ट्री है। इसलिए जब हम पूजन पाठ करेंगे संकल्प के साथ किया जाता है, वही लाभदायी होता है। बाकी नित्य नैमित अगर कर रहे हैं तो वो भी लाभदायी है, लेकिन 100 में वो 50 ही है, आइए 100 में 100 है। इसलिए संकल्प लेकर के ही काम करना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की 3 पग में भैया 2 ही पग में नाप लिया। बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? बोले पदम तृतीयम कुरु श्रीष्णवे निजम। बोले सरकार धन बड़ा होता है, धन का मालिक। बोले धन का मालिक। बोले 2 पग में आपने धन नापा है। पदम तृतीयम कुरु श्रेष्ठवे निजम। तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दो। राजा बलि से कहा आए थे छलने के लिए, लेकिन स्वयं छल गए। मांग लो। सुतल लोक का राजा बनाया। और इसके बाद राजा बलि ने कहा सरकार जब मैं अपने घर से निकलूं तो आप ही का दर्शन हो। बोले द्वारपाल बनाना चाहते हो? भगवान भक्तों के लिए द्वारपाल ही बन गए। सावन का महीना आया, रक्षाबंधन, लक्ष्मी जी ने बलि को बांधा। यहीं से रक्षाबंधन का विधान प्रारंभ हुआ। रक्षाबंधन बांधा। रक्षाबंधन बांधने के बाद बहना क्या चाहिए? बोले द्वारपाल दे दो अपना। द्वारपाल लक्ष्मी जी लेकर के गए। आगे चल करके सत्यव्रत नाम के राजा थे। उन्होंने मन में विचार किया कि मुझे सृष्टि का दर्शन करना है। भगवान मत्स्य रूप धारण करके आते हैं और सृष्टि का दर्शन कराते हैं। प्रलय धातु सुप्त के तमुकभ्यम श्रुति गणमवनीतम प्रदुद्वादहत्वम। और सुंदर उन्होंने दर्शन कराया है। आगे चल करके 9वें स्कंद में 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा आती है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, और कश्यप के ही वैवस्वत मनु हुए। इन्हीं के वंश में सयारती हुई, और सयारती की कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। ये जंगल में गए, और जैसे ही जंगल में गए तो एक दीमक लगी, छिद्र दिखाई दिया, तिनका उठाया, छिद्र में डाल दिया, रक्त बाहर बहने लगे। शयारती के जितने ऋषि महात्मा साथ में गए थे, सैनिक सबके मलमूत्र श्वास बंद हो गए। ध्यान लगाया तो चवन ऋषि का अपमान हुआ था। चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, दीमक लगी थी। मन न होते हुए भी सुकन्या का विवाह चवन ऋषि के साथ कर दिया। अश्विन कुमार आए, उनके नेत्र ठीक किए, और इसीलिए उसी दिन से अश्विन कुमारों को यज्ञ में भाग मिलने लगा। इसके पहले अश्विन कुमारों को भाग नहीं मिलता था। इन्हीं के वंश में हुए नभ, और नभ के हुए नाभाग, और नाभाग के श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत रहा करते थे, और एकादशी व्रत रहते थे, द्वादशी के दिन पारण किया करते थे। एक बार दुर्वासा जी गए, और कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी व्रत करने वाले को द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए।
महाराज जी सुबह सुबह कैसे हो, कभी कभी रहता है ना सूर्य उदय के एक घड़ी पहले पारण करने का मुहूर्त है, तो उस समय आप गंगा जल हाथ में लेकर के पान कर लीजिए, पारण का ही फल प्राप्त होगा। नहीं तो सुबह सुबह अब मिलेगा कहाँ से कुछ, जल को पारण कर ले, पारण ही माना जाता है। तो ऐसे ही अम्बरीश जी महाराज करने लगे। दुर्वासा जी आए, क्रोधित हुए, जटा उखाड़ी, जमीन पर पटका। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई, मारने के लिए दौड़ी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सरकार अगर मेरी गलती है तो मार दिया जाए। भगवान का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या नाम राक्षसी का उद्धार कर दिया। जैसे ही उद्धार किया है, उद्धार करते ही इधर सारे ऋषि महात्मा अमलात्मा, अब वह चक्र धीरे धीरे दुर्वासा के पीछे पीछे घूमने लगा। 12 महीने तक दुर्वासा जी घूमते रहे। भगवान भोले बाबा के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, नारायण के पास गए। उन्होंने कहा भक्त का अपमान आपने किया है, भक्त ही आपको माफ करेगा। आकर के दुर्वासा जी शरणागति होने लगे, लेकिन अम्बरीश जी ने गलेश लगाया है, चरणों में प्रणाम किया है। इन्हीं अम्बरीश महाराज के आगे वंश में युवनाशक हुए, युवनाशक के मानधाता हुए, मानधाता के सत्यव्रत हुए। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के ही सगर, सगर की 2 पत्नी थी, एक सुमति और केशनी। एक से एक मांस पिंड पैदा हुआ, क्रोध में आके पटक दिए, 60,000 टुकड़े हो गए। मंत्र के द्वारा 60,000 बालक बन गए। यज्ञ किए, घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और ऐसे ही कपिल मुनि के आश्रम में बांधा, सगर के पुत्र खनते खनते सागर बना दिया। लेकिन जैसे ही कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े, जल करके राख हो गए। तो और एक पत्नी से असमंजस, और असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, और दिलीप के ही भागीरथ हुए। और भागीरथ गंगा जी को लेकर के आए, बोले जिंदों को तो तारती ही है, मुर्दों को भी तार देती है, इसीलिए गंगा कहलाती है। जीते हुए को तो सब तारते हैं, मरने को जो तारे वही भागवत और वही गंगा कहलाती है। इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। आगे इन्हीं के वंश में ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण को सौदास हुए, सौदास के अस्मक हुए, अस्मक के नारी कवच हुए, नारी कवच के खंडवांग हुए, और खंडवांग के ही दिलीप हुए, रघु हुए, रघु के अज हुए, और अज के श्री दशरथ जी महाराज हुए। और दशरथ जी महाराज के यहाँ श्री राजा रामचंद्र जी स्वयं अवतार लेकर के आते हैं। आप लोग 10 मिनट और बैठे, राम जी की एक बधाई गाएंगे, फिर श्याम जी की बधाई गाएंगे। भक्त वत्सल भगवान की। नवमी तिथ मधुमास पुनीता, नवमी तिथ मधुमास पुनीता, नवमी तिथ मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिति हरिप्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष जित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजिति हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। और इस बार भी नवमी तिथि के अवसर पर नवरात्रि पर रायपुर छत्तीसगढ़ कथा है, और हमारी भाभी जी आई हुई हैं। आपके भैया जी के यहाँ ही कार्यक्रम है, तो भैया जी के लिए जोरदार ताली, और भाभी जी के लिए जोरदार ताली। और आप लोगों को सबका निमंत्रण भी करके जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं, मतलब भाभी जी ने कहा होगा। तो अच्छे नए अवसर पर होता है, नए अवसर पर। आजकल का नया दिन नहीं, आजकल तो नौ वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं। अब वो कैसे मनता है आप सब जानते हैं, प्याले छलकते हैं। लेकिन जब अपना नया वर्ष आता है तो खेती कट जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, मौसम भी चेंज हो जाता है, और टैक्स का क्लोजिंग भी उसी समय आता है। बोलो जय सिया राम। और इतना ही नहीं, भाभी जी का काम बड़ा सुंदर है, और पूरे
मध्य प्रदेश रीवा जिला में आपने टॉप किया था LIC में, तो सुंदर प्रमाण पत्र मिला है। ये केवल आपका व्यवहार है। अब बहुत बड़े सज्जन हैं ये लोग, बहुत भक्त वत्सल भगवान की चार प्रकट हुए हैं। भैया श्रृंगी ऋषि को बुलाया है, पुत्र कामोष्ठी यज्ञ करवाया है, और उस पुत्र कामोष्ठी यज्ञ में भगवान स्वयं अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट होते हैं, और सबको थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है, और इधर श्री राम जी आते हैं। आइए हम लोग भी एक बधाई गीत राम जी की गाएंगे, फिर श्याम जी की बधाई चलेंगे। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध कमजोरी अजय प्रकाश भैया बिल्कुल ही कमजोरी कर रहे हैं। ऐसे कोई भगवान का उत्सव मनाता है? अरे जोरदार से खुल करके। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, प्रगटे हैं चार लखनवा अवधपुर बाजे बधनवा, प्रगटे हैं चार लखनवा अवधपुर बाजे, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, चारों भैयन की
सब नर नारी हिल मिल गावे, सब नर नारी हिल मिल गावे, सब नर नारी, सब नर नारी, सब नर नारी, हाँ सब नर नारी, सब नर नारी हिल मिल गावे, सब नर नारी हिल मिल गावे, गावत मंगलाचार, जय हो गावत मंगलाचार, अवध में महादेव भैया, करते हैं जादू भैया, अवध में बाजे बजैया, लगते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजैया, करते हैं जादू भैया, अवध में बाजे बजैया, दूर दूर से भक्त हैं आए, दूर दूर से भक्त हैं आए, दूर दूर से भक्त चल करके भगवान के उत्सव में पहुंच रहे हैं। लोग रीवा से चल के आ रहे हैं, मैहर से चल के आ रहे हैं, हनुमना से चल के आ रहे हैं। दूर दूर से भक्त आवे, दूर दूर से भक्त चले आए, ताली बजावे, ताली बजावे, राजू भैया, अवधपुर बाजे बजैया, करते हैं जादू भैया, अवध में बाजे बजैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बजैया, प्रगटे हैं जादू भैया, अवध में बाजे बजैया, प्रगटे हैं राम रघुरिया, अवधपुर बाजे बजैया, लगते हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बजैया, बाजे बजैया, बाजे बजैया, बाजे सनैया, बाजे सनैया, बाजे सनैया, ओ बाजे सनैया, अयोध्या रामलला सरकार की जय हो, प्रगटे हैं चारों भैया। आहा, भगवान का अवतार होता है भक्तों के कष्ट के दूर की निवृत्ति करने के लिए। सब भक्तों को दूर कष्ट की निवृत्ति करते हैं। नामकरण की बारी आई। आहा, वशिष्ठ जी पहले आचार्यत्व ग्रहण ही नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा इस वंश का आचार्यत्व ग्रहण कर लो, भगवान राम जी आएंगे, भगवान स्वयं पुत्र बन करके, और आप नामकरण करोगे। आज नामकरण गए, समाधि लग गई। अद लगते ही आहा, बोले सौभाग्यशाली हूँ, अजन्मा का नामकरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब बड़ा सुंदर नामकरण किया है, चारों का नामकरण किया है। जो आनंद सिंधु सुख रास, आनंद की खान है, इसलिए राम विश्व भरण पोषण कर, विश्व का भरण पोषण करते हैं। राम जी न हो और भरत न हो तो भैया राम की पूर्ति को भरत पूरा नहीं कर सकते, और भरत न हो तो भैया राम की भी पूर्ति नहीं हो सकती। ज्यादा तंगी आती हो तो पूरे विश्व इस चौपाई का, एक बात बताऊं, रामचरितमानस के चौपाई में इतनी शक्ति है साहब, बहुत शक्ति है उसमें। किसी के यहाँ अन्न की कमी हो, भरण पोषण न चल रहा हो, नीचे भक्त वत्सल भगवान की, उसके यहाँ कभी अन्न की कमी नहीं होगी, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर। इस चौपाई का जाप करना चाहिए। तीसरा, जो शत्रुओं से विजयी पाना चाहते हैं तो शत्रुघ्न लाल जी का ध्यान करते हैं, और जो अपने लक्ष्य पर, अपने मार्ग पर अच्छा चलना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी का ध्यान करते रहना चाहिए। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आद, सब जगह वो आधार है, एक लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए चारों भैयों का ध्यान करते रहना। एक भक्ति है, ज्ञान है, एक उपासना है, सबका ध्यान करते।
और भगवान इसीलिए तो आते हैं भक्तों को कोई कष्ट न हो। भगवान सब भक्तों पर कृपा की है और एक श्लोक पर गाया है। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं मेतद्विरं रामायण। अंत तो गत्वा धर्म की जीत होती है और अधर्म का नाश हो जाता है। रावण अधर्मी था, ज्ञानकारी हमारे पास है, लेकिन उस जानकारी के बावजूद भी अगर हम गलत कर रहे हैं तो जानकारी व्यर्थ है। बोले स्कूल तो गए थे लेकिन एडमिशन नहीं मिला, मतलब जय सिया राम, मतलब जानकारी है लेकिन उसका हम पालन नहीं करते। सत्य की ही जीत होती है। राम जी सबको सुख देते हैं। राम राज्य इसीलिए है, देखिए सबको सुख सुविधा मिल रही है, यही तो राम राज्य है। आगे चल करके चंद्रवंश की कथा को सुनाया है। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा किर्यते पुण्यकीर्तिनः। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र पुरुरवा और पुरुरवा से ही आगे इन्हीं के 6 पुत्र हुए और इन्हीं के 6 पुत्रों के आगे वंश में नहूस हुए और नहूस के भी 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, और ययाति का विवाह हुआ देवयानी और शर्मिष्ठा से। इनके 5 पुत्र हुए, एक का नाम हुआ यदु और यदु से ही यदुवंश चला। यदु महाराज के अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, आनक दुंदुभी हुए, इन्हीं को वसुदेव भी कहते हैं। और वसुदेव 5 मिनट और रुके, 5 मिनट। भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव हुए और वसुदेव का विवाह पौरवे रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनम किला। लेकिन प्रमुख कौन थी? देवकी प्रमुखायासम पत्न्यानक दुंदुभि। देवकी के यहाँ भगवान स्वयं द्वारिकाधीश आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। उन्होंने कहा सरकार थोड़ा विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञा चो भयवंसानां चरितं परमाद्भुतम्। बोले उग्रसेन के पुत्र कंस थे, कंस के भयाक्रांत से सब भयभीत होने लगे। उसके मन में आया विचार कि कोई पुण्य भी कर ले। एक कपटपूर्ता चचेरी बहन के विवाह का योजना बनाया। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परम। सब देवी देवता रोने लगे, बोले कंस के भय से भयभीत हो रहे हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं वसुदेव गृहे साक्षात्, मैं वसुदेव के यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान वसुदेव के यहाँ पुत्र बन करके आते हैं। विवाह हुआ, आकाशवाणी हुई, अरे जिसको तू विदा करना चाहते हो इसका 8वां लाल, तेरा होगा काल। कंस भी हो गया लाल सुनते, और कंस ने कारागार में बंद कर दिया। आगे चल करके प्रथम पुत्र हुए कीर्तिमंतः प्रथमजः। लेकर के वसुदेव गए, कंस को दया आई, छोड़ दी। नारद जी फूल घुमाते पहुंच गए, गुलाब का फूल, कमल का फूल लेकर के पहुंचे। इस समय हर जगह कमल का फूल खिला हुआ। बोलो जय सिया राम। कहीं भी जाओ बिना पानी के ही कमल खिला हुआ है। अब फिर जरूरत आ गई है, कमल खिलता ही रहे।
सरकार कमल का फूल लेकर का 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से 8 उधर से 8 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां बालक आया अयोग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में चला गया। सप्तमो वैष्णव धाम अनंतम प्रयक्षते। भगवान योग माया को कहा कि काम करो। योग माया ने कहा मुझे क्या मिलेगा? बोले तुम जाओ अष्टभुजी के नाम से प्रकाशित हो जाओगे, जो अष्टभुजा जी हैं। और यही बोले तुम्हारा शारदा, चंडी, भद्रकाली, विंध्यवासिनी, इन सब से आपका पूजन होगा। योग माया ने कहा बिल्कुल ठीक है। और योग माया के द्वारा वो बालक रोहिणी के गर्भ में, और 8वें में भगवान स्वयं द्वारिकाधीश आते हैं। बड़ा सुंदर स्तुति किया। सत्यव्रतम सत्य परम तिसृत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। सत्य सत्य कह करके वंदना की है। भगवान अवतार लेकर के आए हैं। आहा मुमुचो मुनयो देव। सारे मथुरावासी सो गए और वसुदेव टोकनी में रख के लेके चलने लगे। मंद मंद जलधार होने लगे, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। मंद मंद जलाधार जगोरन्नो सारग। सुंदर सुंदर जलधार हो रही है। वसुदेव लेकर के गए। जमुना जी बढ़ने लगी। भगवान ने कहा क्या विचार है? बोले चरण छूना है। बोले पिताजी डूब जाएंगे। भगवान ने अपना चरण नीचे किया है और गोकुल में ले जा करके रख दिया और वहां से लौट करके आ गए। ये हो गई मथुरा की बात। अब हम लोग चलते हैं नंद भवन की ओर। नंद स्वागत उत्पन्न जात लादो। नंद के लाला की, यशोदा दुलारे की जय हो। नंद के यहाँ भैया बालक भयो है। आइए हम लोग भी बधाई गीत गाएंगे। इसके बाद सुंदर आरती का भी दर्शन करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लाला जन्म सुनी आई। कंप्यूटर भैया बधाई कहाँ है? लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ने दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ने दो बधाई। कन्या जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ने दो बधाई। कन्या जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ने दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। करताल बजा कर गाइए।
भाभी जी मजा नहीं आ रहा, घर वाले तो संकोच कर रहे हैं, आप मत करिए। टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी, झूमर भी टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। कुंडल की कर बढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दी दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दी दो हरि बोल। भी लूंगी, हर बार लूंगी, हर बार भी लूंगी, नक्सल भी लूंगी, हर बार भी लूंगी। लाकिट की कर दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दी दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया हरि बोल। पता है जो भगवान के उत्सव में नाचता है उसे 84 में नहीं नाचना पड़ता है। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दी दो बधाई। सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दी दो बधाई। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। और तेरी बाल की, और तेरी बाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान सुंदर कनुआ का आरती करेंगे। लेके बैठ। सभी लोग आरती में और बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। प्रसाद की व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब
पीताम्बर शोभे मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गिरधर लाल गोपालन की हो गिरधर लाल गोपाल सब आरती उतारो मेरे लाल की सब आरती उतारो मेरा की कंस निकंदन जय जगवंदन कंस निकंदन जय जगवंदन कंस निकंदन जय जगवंदन गिरधर लाल गोपालन की गिरधर लाल गोपाल के गिरधर लाल गोपालन की हो गिरधर लाल गोपाल के सब आरती उतारो मेरे लाल की सब आरती उतारो मेरे लाल की सब आरती उतारो मेरे कनुआ की सब आरती उतारो मेरे कनुआ की बिरहत वृंदा विपिन रशीले बिरहत बिरहत वृंदा विपिन रशीले गिरधर लाल गोपालन की हो
दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद गए जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की आनंद मंद भयो कन्हैया लाल की हाथी दीने कन्हैया लाल की हाथी दीने और दीने पार की और दीने पार की और दीने पार की बजाओ बजाओ बजाओ